हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज पार्ट 1 करेंगे दिसंबर 2025 का। इसके बाद में आपको बाकी सेकंड पार्ट मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको कल तक कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर का करंट अफेयर्स एंड जो आपके मैराथन बचा हुआ है वो मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटलुक आया है दिसंबर 2025 के लिए। पॉलिसी रेट कट्स की और स्टांस की बात कर लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने वोट किया है अनएनिमसली कि भाई यहाँ पर जो पॉलिसी रेट है उसको हमें कम करना पड़ेगा, रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से। तो कितना हो चुका है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, 5.25%। कॉन्सिक्वेंटली यहाँ पर जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है, जिसको हम यहाँ पर अपना क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट या फिर फ्लोर लिमिट भी बोलते हैं, मिनिमम लिमिट इतनी हो सकती है, ये आपकी एसडीएफ की 5% है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दैट इज योर सीलिंग लिमिट और मैक्सिमम लिमिट, ये आपकी यहाँ पर 5.50 हो चुकी है। ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिसी स्टांस यहाँ पर क्या रहा, तो आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस हमारे पास होते हैं जैसे न्यूट्रल, अकोमोडेटिव। तो यहाँ पर ये आपके लिए कौन सा रहा, ये आपके लिए रहा है यहाँ पर आपका न्यूट्रल। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी थोड़ा सा पूछ लिया जाता है कि हम कब यहाँ पर इसको अकोमोडेटिव बोलते हैं, कब हम इसको यहाँ पर न्यूट्रल बोलते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अकोमोडेटिव या एक्सपेंशनरी एक होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, सिग्नल दिखाते हैं कि रेट्स को कम किया जाएगा। टाइटनिंग या हॉकिश होता है कि यहाँ पर हम रेट्स को बढ़ा रहे हैं। न्यूट्रल होता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है या रिस्ट्रेन नहीं कर रहे हैं, जैसे जैसे डेटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे खुद के रेट्स को भी यहाँ पर प्लस माइनस करेंगे। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग होती है जिसमें कि हम यहाँ पर रेट हाइक्स करते हैं ग्रेजुअली। अब आती है बात इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस, जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। तो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो आरबीआई ने किया है वो किया है 7.3%, पहले इनका 6.8 था। रियल जीडीपी परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका 8.2% बोला है Q2 में इन्होंने 2025-26 के, कि यहाँ पर कंज्यूमर डिमांड बढ़ी और जीएसटी रिवाइज जो है वो कम हुई है इस वजह से। इन्फ्लेशन की बात करें तो रिवाइज किया है इन्फ्लेशन आउटलुक, तो अब ये 2% हो गया है और एक कट लिया है 0.6% का। ठीक है, कट कितना लिया है ये भी इंपॉर्टेंट है। करेंट ट्रेंड्स, हेडलाइन सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो आपका ऑल टाइम लो जा चुका है अक्टूबर 2025 में, क्योंकि शार्पर देन एक्सपेक्टेड करेक्शन आया फूड प्राइसेस में, डिविएट कर रहे हैं हम सीजनल ट्रेंड से। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो 58th मीटिंग थी आपकी, दिसंबर 3 से 5 तक हुई थी। चेयरपर्सन ऑफ कोर्स यहाँ पर आरबीआई गवर्नर रहते हैं, तो करेंट गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा जी, तो वही यहाँ पर इसके चेयरपर्सन बने। मेंबर्स यहाँ पर डॉक्टर नागेश कुमार, श्री सुगाता भट्टाचार्य, राम सिंह, पूनम गुप्ता, श्री इंद्रनील भट्टाचार्य, ये सभी लोग रहे। अब नेक्स्ट मीटिंग आपकी फरवरी में होगी, तो आपका फेज 2 आ जाएगा तब तक। सर्वे यहाँ पर हुआ है प्रोफेशनल फोरकास्टर्स का और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, 97th राउंड है। जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। 2025 से 2026 में फोरकास्ट किया गया है कि जो रियल जीडीपी है वो आपका 7% से बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर फोरकास्ट है ये 6.5 से 7.4 की रेंज में। 2026-27 फाइनेंशियल ईयर में फोरकास्ट आपका रियल जीडीपी एक्सपेक्टेड है कि 6.6% से बढ़ेगा, 6.4 से 7.3। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी रेंज जो फोरकास्टर्स ने साइन की है वो है 7 से 7.4 2025-26 के लिए, और 6.5 से 6.9 फॉर 2026-27। आरबीआई ये इसको कंडक्ट करता है, 2007 से कंडक्ट करता आ रहा है। ये वाला राउंड आपका नवंबर में किया गया था, 45 पैनलिस्ट थे। एक क्विक फॉलो अप सर्वे होता है जो कि एनएसओ के सर्वे के बाद में आपका आता है। सर्वे किया गया है फॉरेन कोलैबोरेशन का इंडियन इंडस्ट्री में 2023 से लेकर 2025 तक। जापान, यूएसए, जर्मनी टॉप 3 सोर्सेज रहे हैं टेक्निकल कोलैबोरेशंस के लिए। 15th बाइनियल सर्वे है जो कि कवर किया गया है आपका फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2024-25 तक। ठीक है, 2 फाइनेंशियल ईयर्स कवर करेंगे हम, यहाँ पर बाइनियल है। 601 फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन एग्रीमेंट्स देखी गई हैं जो रिपोर्ट की है 255 इंडियन एंटिटीज ने। डोमिनेंस, एफटीसीज यहाँ पर जो हमारी फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन हुई हैं वो डोमिनेट हुई एफडीआई लिंक्ड कंपनीज के साथ में। तो फॉरेन सब्सिडरी 68%, फॉरेन एसोसिएट कंपनीज 21%। सेक्टोरल ब्रेकडाउन देख लेते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग 78.4% है, सभी हमारे फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन में, जिसमें स्पेशल फोकस मशीनरी और मोटर व्हीकल्स पर रहा, दैट इज 30.6% कंट्रीब्यूशन मोटर व्हीकल्स का ही यहाँ पर और मशीनरीज का रहा है। सर्विसेज कंट्रीब्यूट कर रही है 16.6%। नेचर जो है कोलैबोरेशन का वो 61% इन्वॉल्व टेक्नोलॉजी नो हाउ ट्रांसफर हुआ है कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है वो यूज होगी, या फिर आपको पता है कोडिंग्स वगैरह शेयर कर देते हैं। 8% इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पर ब्रांड और ट्रेडमार्क यूज। नेक्स्ट जाते हैं आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशंस। अब आपको पता है ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है जहां पर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल या परचेज किया जाता है, तो आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर 100,000 करोड़ दैट इज 1 लाख करोड़ रुपीस तक की सिक्योरिटीज को परचेज करने वाले हैं। अगर परचेज करेंगे तो पैसा पे करेंगे, मीनिंग लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, तो ड्यूरेबल लिक्विडिटी बढ़ेगी, है ना। अब करेंसी स्वैप की बात कर लेते हैं, तो एक 3 ईयर यूएसडी आईएनआर बाय सेल स्वैप हुआ है $5 बिलियन का। ओके, तो यहाँ पर करेंसी स्वैप आपको पता होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि किस तरीके से स्वैपिंग्स होती हैं। तो बाय सेल स्वैप यहाँ पर कितना हुआ है, 3 साल के लिए $5 बिलियन का हुआ है। अब ओएमओस को समझ लेते हैं, तो एक मॉनेटरी पॉलिसी टूल है ताकि रेगुलेट करें लिक्विडिटी को, तो या तो बाई करेंगे या तो सेल करेंगे। बाई करेंगे तो हम पेमेंट करते हैं तो लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है, सेल करते हैं तो लिक्विडिटी को आरबीआई एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो पैसा बैंक के पास जाएगा, बैंक यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोन दे पाएंगे एंड वाइस वर्सा। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं आपके स्टैटिक में भी कवर कर दूंगी एक बारी। तो नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन आया है 2025-30 का, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने इसको लॉन्च किया है, जहां पर टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी और अलाइन कर रहे हैं ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के साथ में, स्पेसिफिकली लीव नो वन बिहाइंड। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है कि वीकर सेक्शन जो है उनको भी हमें हमारी फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनाना है। तो पंच ज्योति 5 की गोल्स की बात की गई है। एक्सेस इंप्रूव करेंगे अवेलेबिलिटी इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबल अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। जेंडर सेंसिटिव अप्रोच रखेंगे विमेन लेड फाइनेंशियल इंक्लूजन और वल्नरेबल सेगमेंट्स के लिए। सिनर्जी लेकर आएंगे, लिंक करेंगे लाइवलीहुड स्किल डेवलपमेंट और सपोर्ट इकोसिस्टम विद फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट यहाँ पर एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो लेवरेज करना है फाइनेंशियल एजुकेशन को ताकि प्रमोट करें फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसके अलावा यहाँ पर और हम क्या कर रहे हैं, इसके अलावा हम यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे कस्टमर प्रोटेक्शन को और ग्रीवांस रिड्रेसल मेजर्स को। की स्ट्रेटेजिक टारगेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरी रेवेन्यू सेंटर विलेज टाउन और सिटी इनके पास एटलीस्ट एक बैंकिंग आउटलेट होना चाहिए, दैट इज ब्रांच हो सकती है इनके पास में, डिजिटल बैंकिंग यूनिट हो सकती है, फिक्स पॉइंट बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है फिक्स पॉइंट वाले वो एटलीस्ट 4 घंटे काम करेंगे एक दिन में और 5 दिन काम करेंगे एक हफ्ते में। करेंटली 99.9% टारगेटेड विलेजेस जो है वो हमारे कवर्ड है 5 किलोमीटर के रेडियस के विद इन, यहाँ पर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। नेशनल एवरेज 51 ब्रांचेस है पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। रूरल एवरेज हमारा 18 ब्रांचेस पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए और हिली रीजन्स में 30 ब्रांचेस पर 1000 स्क्वायर किलोमीटर। डिजिटल पेमेंट्स के लिए हमारा गोल है कि 1 बिलियन यूनिक डिजिटल पेमेंट यूजर्स हमारे हो जाए दिसंबर 2029 तक। करेंटली हमारे पास 424 मिलियन यूपीआई यूजर्स हैं। ईडीडीपीई प्रोग्राम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये आपसे बोल रहे हैं ईडीडीपीई प्रोग्राम जो है वो हर एक एलिजिबल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, एटलीस्ट एक डिजिटल पेमेंट मोड प्रोवाइड कर रहा है। ईडीडीपीई क्या है आपका, एक्सपेंडिंग एंड डेवलपिंग डीपनिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एम क्या है कि जितने भी एलिजिबल इंडिविजुअल्स हैं उनको एटलीस्ट एक डिजिटल पेमेंट मोड हमें प्रोवाइड करना है, 100% का कवरेज हमें करना होगा 80% डिस्ट्रिक्ट में बाय मार्च 2026 और सभी डिस्ट्रिक्ट्स का बाय मार्च 2027।
वीमेन इन बैंकिंग, टारगेट है कि विमेन बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स आपके 30% तक बढ़ जाए दिसंबर 2028 तक। साइबर सिक्योरिटी लॉन्च करेंगे सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है फॉर लॉ एनफोर्समेंट एंड बैंक्स टू टैकल फ्रॉड। इम्प्लीमेंटेशन 5C अप्रोच, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। एनुअल रिपोर्ट आई है ऑफ द ओम्बड्समैन स्कीम। टोटल कंप्लेंट्स यहाँ पर 13,34,224 रिसीव की गई है फाइनेंशियल ईयर 2025 में, मीनिंग 13.55% यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। डिस्पोज कितनी की गई है? 93.7% की गई है बाय 24 ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई ओम्बड्समैन। मोड क्या रहा? तो 91.22% कंप्लेंट्स जो थी वो डिजिटली लॉन्च की गई थी, या तो सीएमएस पोर्टल यूज किया गया या तो ईमेल। अब कैटेगरी हाईएस्ट ग्रीवांसेस जो आए वो लोन्स और एडवांसेस थे, उसके बाद में फिर टॉप क्रेडिट्स की बात की गई है, क्रेडिट कार्ड्स की। बैंक्स में यहाँ पर 81.53% कंप्लेंट्स आई है, 2,41,601। एनबीएफसी की 14.80% टोटल कंप्लेंट्स है, 43,864। बैंक सेक्टर स्प्लिट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो हाईएस्ट शेयर दिखाते हैं, इसके बाद में पब्लिक सेक्टर बैंक्स का शेयर है 34.80% का। रीजनल डेटा टॉप कंट्रीब्यूटर्स में कंप्लेंट्स पर लैक अकाउंट देखें तो चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। लोएस्ट कंप्लेंट्स जो आई है वो मिजोरम, नागालैंड, लद्दाख, मणिपुर और मेघालय से आई है। स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं तो आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी। तो यहाँ पर बेसिकली नवंबर 2021 में इंटीग्रेट कर दिया गया था हमारी 3 स्कीम्स को, इसीलिए इसका नाम इंटीग्रेटेड है। तो बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल ट्रांजेक्शंस, कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जहां पर डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे यहाँ पर ज्यादा है, एनबीएफसी जहां पर एसेट 100 करोड़ या ज्यादा के हैं, एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज यहाँ पर कवर होती हैं। कॉन्टैक्ट सेंटर के लिए टोल फ्री आप कॉल करेंगे 14448 पर, तो ऑपरेट करेगा चंडीगढ़, कोची, भुवनेश्वर से। ये अब आपका 10 रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। टी-सिप्स की लिस्ट आ चुकी है, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आरबीआई ने बोला है कि 3 बैंक जो है वो अपनी प्रीवियस बकेटिंग स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो बकेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पर ना आपको 5 बकेट प्रोवाइड की जाती है और उन 5 बकेट्स में अलग अलग बैंक्स को रखा जाता है जो भी हमारे डी सिप्स में या फिर ग्लोबल सिप्स में आते हैं, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। टू लार्ज बैंक टू यहाँ पर फेल, अगर ये फेल कर गए तो समझो कंट्री की इकोनॉमी भी डूब गई। तो ये जो बैंक्स होते हैं जैसे जिसकी जो बकेट होती है, ठीक है, जैसे एसबीआई सबसे बेस्ट वाली बकेट में होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रूल्स भी इसको ही फॉलो करने हैं। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में ज्यादा से ज्यादा कैपिटल भी इसी को बचाकर रखना होगा। फिर एचडीएफसी एंड देन आईसीआईसीआई बैंक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कैपिटल रिक्वायरमेंट की, तो यहाँ पर आपका कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल एज परसेंटेज ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स कितना है? एसबीआई को एडिशनल 0.80% रखना होता है, जैसा मैंने बताया यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। एचडीएफसी बैंक को यहाँ पर 0.40% का और आईसीआईसीआई बैंक को एडिशनल 0.20% का, ठीक है। तो यहाँ पर डी सिप बैकेट्स आपकी कौन सी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर ना हमारे पास में काफी सारी चीजें जो है वो आ चुकी है कि भाई कौन से बैंक है, ये तो आप सबको पता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में कौन सी बकेट में कौन सा बैंक आता है वो उतना लोगों को नहीं पता। इवन जो बकेट्स होती हैं वो कैसे आइडेंटिफाई की जाती है वो भी लोगों को नहीं पता है, तो हमें ये सारा पता होना चाहिए। तो हमारे पास 5 बकेट्स होती हैं। जो हमारी सबसे बड़ी बकेट है बकेट 5, उसमें कोई बैंक नहीं आता। 4th में आता है एसबीआई में, एसबीआई के सामने ही लिख देती हूँ, ये आपका बकेट 4 में आता है, ठीक है। फिर हमारे पास बकेट 3 में अगेन कोई सा बैंक नहीं है। बकेट 2 में हमारे पास में एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बकेट 1 में है। ओके, ये याद रहेगा। तो एडिशनल कॉमन इक्विटी टीयर 1 जो है इनको कुछ एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, जो बाकी बैंक है वो इससे थोड़ा कम अमाउंट रखते हैं। कैपिटल आपको पता ही है क्या होगा कि यहाँ पर जितना लोन आपको ने दे रखा है आपके रिस्क वेटेड एसेट्स निकलते हैं अलग अलग रिस्क के हिसाब से। जैसे आपने लोन लिया तो आपने कुछ रिस्क लिया, उसके हिसाब से कुछ कैपिटल आपको अपने बैंक में बचा कर रखनी है जो कि आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, प्रोविजनिंग करनी होती है। जिन लोगों को नहीं पता है उन्हें बता दिया। और डिटेल में जानना है बाज़ेल नॉर्म्स वाला चैप्टर पढ़ लेना या तो फिर फाइनेंस वाली वीडियो से देख लेना, ठीक है। मेथोडोलॉजी
क्राइटेरिया यहाँ पर साइज रहता है 40% का, इंटरकनेक्टेडनेस है, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी 20% का वेट रहता है। टाइमलाइन की बात करें तो स्कोर्स कंप्यूट करे जाते हैं अगस्त से अक्टूबर तक और यहाँ पर एंड मार्च डेटा यूज किया जाता है, लिस्ट को डिस्क्लोज करते हैं नवंबर में। नेक्स्ट बैंकिंग लाइसेंस और रेगुलेटरी अपडेट्स आए हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक को कन्वर्ट कर दिया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक में। पेमेंट एंड सेटलमेंट बैंक के एक्ट के अकॉर्डिंग ये दोनों बनते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। तो सिग्निफिकेंस क्या है कि पहला ऐसा पेमेंट बैंक बना है जिसको हमने स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट किया है अंडर द ऑन टैप लाइसेंसिंग गाइडलाइंस। लैंडस्केप की बात करें तो फिनो के एग्जिट के बाद में जो रिमेनिंग लार्ज पेमेंट बैंक्स हैं वो कौन से बचे हैं इंडिया में? एयरटेल, जियो, इंडिया पोस्ट पेमेंट। और यहाँ पर जो न्यू डिपॉजिट्स हैं वो अभी हमारा पेटीएम रिसीव नहीं कर सकता। फिनो ज्वाइन करेगा यहाँ पर 11 एग्जिस्टिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्ट। जो गाइडलाइंस क्या है कि अगर एक पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट करना है तो रेजिडेंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और पेमेंट बैंक जिनके 5 साल सक्सेसफुल ऑपरेशंस रहते हैं वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस को हम एलिजिबल नहीं मानते। कैपिटल रिक्वायरमेंट इनकी मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल या फिर नेटवर्थ 300 करोड़ होनी चाहिए। अगर यूजीपी ट्रांजेक्शनिंग हो रही है तो 150 करोड़ से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 300 करोड़ आपको 5 साल में पहुंचना है। मतलब अगर आप एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक थे और आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना चाहते हो तो शुरुआत में 150 करोड़ आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए, लेकिन अगले 5 साल में 300 करोड़ तक की आपकी नेटवर्थ या फिर पेड अप कैपिटल हो जानी चाहिए। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स यहाँ पर तो मिनिमम आपकी जो कैपिटल एडिक्वेसी है करार है वो 15% का है। टीयर 1 एटलीस्ट 7.5 होना चाहिए। प्रमोटर शेयर होल्डिंग यहाँ पर इनिशियली 40% रखनी है 5 साल में, फिर धीरे धीरे 26% तक 26% तक आप इसे कर सकते हो। 26 ही होता है ना, विद इन 5 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में जो आपके ये रहते हैं प्रमोटर्स में कौन आ जाते हैं? आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने आइडिया से काम किया होता है। पोर्टफोलियो रूल क्या है? एटलीस्ट 50% जो लोन आप दे रहे हैं, लोन पोर्टफोलियो क्या है कि आपने कौन कौन से सेक्टर में लोन दिया है, तो उसका 50% लोन यहाँ पर आपके लोन अप टू 25 लाख रुपीज होने चाहिए। मीनिंग आपने जो इंडिविजुअल लोन्स दिए हैं, ठीक है, पर बोरोवर आपके 50% ऐसे लोन होने चाहिए जो 25 लाख है उससे कम रुपीज के हैं। करेंसी रूल्स नेपाल और भूटान के लिए यहाँ पर न्यू नॉर्म्स आए हैं जो कि पेमा के अंदर रिवाइज किए गए हैं। तो 100 रुपीज के नोट्स अब यहाँ पर हम बिना किसी लिमिट के कैरी कर सकते हैं। हायर डिनोमिनेशन अगर 100 रुपीज से ज्यादा का है, दैट इज 500 रुपीज का है, तो आप 25,000 रुपीज तक ही ले जा सकते हो। सिटीजन पाकिस्तान के और बांग्लादेश के एक्सक्लूड कर दिए हैं इन परमिशन से फॉर ऑब्वियस रीजन। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल। आरबीआई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजंट मैटर दैट आप ये आरबीआई का एग्जाम आप पिछले अगले साल दोगे या फिर आपका यहाँ पर इंटरव्यू है, यू हैव टू लर्न दिस, यू मस्ट नो अबाउट इट इफ यू आर प्रिपेयरिंग इन द 2026 एज वेल। तो रिवाइज्ड बीएसबीडी अकाउंट नॉर्म्स आए हैं। इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल 2026 रहेगा। न्यू मैंडेटरी फैसिलिटीज है, फ्री एटीएम और डेबिट कार्ड, इशुएंस एंड एनुअल रिन्यूअल मस्ट बी फ्री। तो यहाँ पर आप जब एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दे रहे हो अपने कस्टमर्स को या फिर उन्हें रिन्यू कर रहे हो तो वो फ्री होना चाहिए, कोई पैसा चार्ज नहीं करोगे। बेसिक सेविंग अकाउंट्स होते हैं, ये आपको बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट्स इनके बारे में पता होना चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होते हैं। यहाँ पर कंपलसरी मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटीज भी आप दोगे और चेकबुक यहाँ पर 25 फ्री लीव एनुअली दी जाएंगी। मिनिमम 4 विड्रॉल्स पर मंथ जो है वो आपके करवाए जा सकते हैं। डिजिटल पेमेंट में यूपीआई, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, पॉइंट ऑफ सर्विस, ये सब आपकी इस लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एटीएम या फिर आप ट्रांसफर कर रहे हो तभी होगा, अदरवाइज यहाँ पर यूपीआई वगैरह को हम इस लिमिट में नहीं लेंगे। 4 की जो लिमिट है। अब अकाउंट अफोर्डेबल हो जाते हैं तो यहाँ पर रेगुलर सेविंग अकाउंट टिपिकली चार्ज करते हैं, अदरवाइज 200 से 400 रुपीज एटीएम कार्ड के लिए। Addition to second schedule of RBI Act 1934 are regional rural banks. 8 रीजनल रूरल बैंक्स को इंक्लूड किया गया है सेकेंड शेड्यूल में। नोटिफिकेशन पास हुआ अक्टूबर 8, 2025 में और पब्लिश किया गया नवंबर 11, 2025 में।
लोकेशन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, यूपी। 19 रेस्ट बाय आरआरबीज को रिमूव कर दिया गया क्योंकि मर्जर्स और रिस्ट्रक्चरिंग हुई है। मॉडल कोऑपरेटिव बैंक मुंबई बेस्ड है जिसको शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस मिला है। मिनिमम पेड अप कैपिटल अगर आपको एक शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस चाहिए तो 5 लाख होनी चाहिए और अदर आरबीआई क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। आरबीआई की बोरोइंग फैसिलिटीज और क्लियरिंग हाउसेस की एक्सेस मिल पाएगी। फोर्थ यूसीबी है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो कि यहाँ पर अपना ये स्टेटस रिसीव कर रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले विश्वेश्वरा, दियोगरी, अहमदनगर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक्स को ये स्टेटस मिल चुका है। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक रीनेमिंग, आरबीआई ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ जो है अब इसका नाम उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बन जाएगा। ठीक है, एसपी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आप यूसीबी लिखते हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को आप यहाँ पर इस तरह से दिखाओगे, जैसे यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, तो यहाँ पर इस तरीके से ये दिखेगा। ओके, रेगुलेटरी इफेक्ट यहाँ पर अगर हम बात करें, एब्रीविएशंस पता होने चाहिए, बहुत बार एब्रीविएशंस आ जाते हैं तो कुछ टेक्निकल जार्गन्स जिन्हें हम बोल सकते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, मैंने बता दिया, कभी पढ़ो कहीं पर न्यूज वगैरह तो कंफ्यूज ना हो। रेगुलेटरी इफेक्ट, ये जो ऑल्ट्रेशन है ये यहाँ पर फॉर्मली अपडेट की गई थी सेकेंड शेड्यूल में आरबीआई एक्ट 1934 के। बैकग्राउंड, बैंक एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में और मेजर कोऑपरेटिव बैंक है यूपी का। प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमारे फॉरेन बैंक ब्रांचेस के लिए रिवाइज हो गई हैं। देयर इज सो मच टू लर्न ना, इतनी सारी चीजें हुई हैं, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेना। आरबीआई ने इशू किए रिवीजन्स टू लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एंड इंटर बैंक एक्सपोजर फ्रेमवर्क। देखो अगर मैं बोलूँ ना एक्सपोजर तो मेरा मतलब होता है कि भाई मैंने कितने लोन वोन दे रखे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज दे रखी है ना, कितनी मेरी ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर है, मतलब मैंने कितनी गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट ये सब साइन कर रखे हैं। तो यहाँ पर लार्ज एक्सपोजर का मतलब होता है जब हम बड़े कॉर्पोरेट वगैरह को लोन देते हैं, बड़े अमाउंट का लोन देते हैं। और इंटरबैंक एक्सपोजर का मतलब हो गया कि बैंक आपस में यहाँ पर लोन दे रहे हैं एक दूसरे को। तो अब ये फ्रेमवर्क हमारे फॉरेन बैंक्स के लिए बना है, तो क्लियरिटी लेकर आए हैं प्रूडेंशियल ट्रीटमेंट किस तरह से होगी। तो 1 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव होगी। चैप्टर 4 हमारा यहाँ पर रिपील किया गया है, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं। अक्रूड प्रॉफिट, अक्रूड प्रॉफिट क्या होता है? मैंने आज आप लोगों को एक सामान बेचा, आपने बोला पेमेंट हम बाद में करेंगे, तो उस पेमेंट से मुझे कुछ प्रॉफिट भी होगा, तो वो मेरा अक्रूड हो रहा है, अभी मैंने कलेक्ट नहीं करा। तो इंडियन बैंक्स को अलाउ किया गया है कि वो अक्रूड प्रॉफिट अपने करेंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं एज टीयर 1 कैपिटल फॉर कंप्यूटिंग एक्सपोजर लिमिट्स अंडर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। फॉरेन ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो है उनके पास 20% की लिमिट है फॉर एक्सपोजर्स टू देयर हेड ऑफिस, ओवरसीज ब्रांच या फिर अदर जीआईसी और 25% की लिमिट है फॉर एक्सपोजर टू अदर बैंक्स। अगर आप ये लोन्स अपने ही खुद के हेड ऑफिस को दे रहे हो, अपनी खुद की ओवरसीज ब्रांचेस को या अदर जीआईसी को दे रहे हो तो 20% की लिमिट लगेगी। लेकिन यहाँ पर मतलब कितना प्रॉफिट का परसेंटेज आप अपने टीयर 1 कैपिटल में लेकर दिखा सकते हो। इसके बाद में 25% लगेगी अगर आपने दूसरे बैंक्स को लोन दे रखा है। फॉरेन नॉन जी सिप से अगर आप, तो 25% की लिमिट लगेगी अगर आप अपने हेड ऑफिस और अदर नॉन जी सिप्स को दे रहे हो लोन, और 20% की लगेगी अगर आप यहाँ पर जी सिप्स को ये लोन दे रहे हो, एक्सपोजर दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क, मैक्सिमम क्रेडिट एक्सपोजर जो मैंने बताया ना, लोन वगैरह हमारा क्रेडिट ही लोन एडवांसेस आ जाते हैं टू अ सिंगल काउंटर पार्टी, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी या किसी एक पर्टिकुलर बैंक को दे रहे हो, तो यहाँ पर कंसेंट्रेशन रिस्क ना हो जाए। ऐसा ना हो कि मैंने देखो मान लो यहाँ पर मिस्टर ए है और बी सी, मैंने ज्यादातर लोन तो मिस्टर ए को ही दे रखे हैं, मिस्टर ए डूब गए तो मैंने भी डूब जाना है, तो ये होता है कंसेंट्रेशन रिस्क। आईटीई, इंटर बैंक एक्सपोजर्स को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेगुलेट करते हैं ताकि सिस्टमिक स्टेबिलिटी रहे। 4 बैंक थे ए बी सी डी, ए डूबा, ए को बहुत ज्यादा लोन बी ने, सी ने, डी ने, सबने दे रखे थे, जब ए डूबा तो बी भी डूब गया, सी भी डूब गया, डी भी डूब गया, सिस्टमिक। ठीक है, एक ताश के पत्ता गिरा, सारे ताश के पत्ते गिरते चले गए, सिंपल। गोल्ड मेटल लोन स्कीम रिवाइज की गई है, इफेक्टिव है अगेन 1 अप्रैल 2026 से। तो यहाँ पर मास्टर डायरेक्शन है ऑन इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो सबसे पहले बोरोइंग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। नॉमिनेटेड बैंक सब एक्सटेंड करेंगे इंपोर्ट लिंक्ड गोल्ड
मेटल लोन टू एंटिटीज मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ज्वेलरी इन डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट्स। क्या हुआ है, अब हमारे पास में लोग गोल्ड को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मानकर चलो आपके पास में एबीसी कंपनी है, एबीसी एक यहाँ पर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, गोल्ड इसने इंपोर्ट करा। अब अगर ये गोल्ड इंपोर्ट कर रही है तो जो नॉमिनेटेड बैंक्स होते हैं, नॉमिनेटेड बैंक्स क्या रहते हैं आपके यहाँ पर, जो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ठीक है। ऐसे याद कर लो, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, उसमें ना नॉमिनेटेड बैंक्स होते हैं जिनको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने होते हैं, इतना याद रखो बस। तो अब यहाँ पर जो इम्पोर्ट लिंक्ड गोल्ड मेटल लोन है वो हम उन एंटिटीज को जो कि मैन्युफैक्चर कर रही है या सेल कर रही है ज्वेलरी को डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, और नॉन मैन्युफैक्चरर्स अगर ज्वेलर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं वो केवल बोरो कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आउटसोर्स कर सके प्रोडक्शन, मीनिंग एबीसी से यहाँ पर कोई मिस्टर एक्स अपना ज्वेलरी लेकर गए और बेच दी अपनी शॉप से या फिर अपनी कंपनी से जो भी है, तो ये जॉब वर्क बेसिस पर लोन इनको दिए जा सकते हैं टू रजिस्टर्ड आर्टिसंस, गोल्ड स्मिथ और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, ठीक है। लोन टर्म्स और रीपेमेंट्स कैसी रहेंगी, तो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर कैसे रहेंगे, एक तो कॉस्ट क्या है कि आपने ये प्रोक्योर करा या होल्ड कर रहे हो गोल्ड को, प्रोक्योर कर रहे हो मतलब आप जैसे मान लो दुबई से लेकर आए गोल्ड, तो कितने का गोल्ड आपके लिए रहा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या आपका इंटरेस्ट रहेगा इस लोन पर। यहाँ पर हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रूल्स को अपने एक्सपोर्टर्स के लिए फॉलो करेंगे अप टू 270 डेज और अदर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक्सपोर्टर्स है जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यूज होगी, अगर बाकी लोन लेते हैं, बाकी लोग ये लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका 270 डेज हो जाएगा। रीपेमेंट मोड, आपका जो आप पेमेंट कर रहे हो इस लोन की वो रुपीज में होगा प्राइमरली। अगर गोल्ड मेटल से लिंक्ड आपके ये जीएमएल्स है, ठीक है, सिक्योरिटीज, गोल्ड मेटल सिक्योरिटीज से लिंक्ड ये लोन्स हैं, जैसे आपके बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, ऐसी आपके पेपर बेस्ड को सिक्योरिटी है, तो बोरोवर्स ऑप्शनली रीपे करेंगे प्रिंसिपल को फिजिकल गोल्ड में अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है। क्या कर सकते हैं कि भाई मेरे पास में मैंने सिक्योरिटी की तरह लोन लिया, अब रीपेमेंट करनी है तो मैंने गोल्ड भी दे सकती हूँ, मैं प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट जो भी है वो रुपीज में दे दिया। बैंक्स यहाँ पर क्वार्टरली जीएमएल डेटा आरबीआई को सबमिट करेंगे। तो जीएमएल क्या है, वो लोन्स हमारे गोल्ड मेटल लोन्स जो कि यहाँ पर एक्सटेंड किए गए एलिजिबल बैंक्स के थ्रू टू स्पेसिफाइड बोरोवर्स इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड मेटल। लॉन्च किया गया था 1988 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी जो होती है हमारी टू एड्रेस द ज्वेलरी इंडस्ट्रीज वर्किंग कैपिटल नीड। वर्किंग कैपिटल नीड क्या है, जो मुझे डेली अपनी कंपनी के काम में पैसा वैसा लगता है एक साल के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, वो, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, कितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, चलो। टाइटनिंग ऑफ क्रेडिट डेटा रिपोर्टिंग नॉर्म्स। अब यहाँ पर जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती है जैसे सिबिल है ना, इकरा है, इसके अलावा भी बहुत सारी है, क्राइसिल है, तो अब यहाँ पर जो लेंडर्स है, लेंडर्स कौन हो जाएंगे, बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोन्स दे रहे हैं, वो क्रेडिट डेटा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को एक महीने में 4 बार देंगे। तो नियर रियल टाइम रिपोर्टिंग की जाएगी और जो सबमिशन डेट है डेटा की वो आपकी 9th, 16th, 23rd और लास्ट डे हर एक महीने का जो है उसमें सबमिट किया जाएगा, ठीक है। फुल फाइल, एक कंप्लीट रिकॉर्ड एक्टिव और क्लोज्ड अकाउंट्स का सबमिट किया जाएगा 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मीनिंग जनवरी में 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मैंने जितना लोन दिया, 5 फरवरी को मुझे उससे रिपोर्ट रिलेटेड जितने लोन अकाउंट्स मेरे एक्टिव हैं, कितने क्लोज हो चुके हैं, पूरी की पूरी एक फाइल बनाकर देनी है। कब से इफेक्टिव है, जुलाई 1, 2026 से। कंप्लायंस की बात कर लेते हैं, तो इशू किया गया इसको अंडर सेक्शन 11 ऑफ द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। मॉनिटरिंग जो की जाएगी वो हाफ ईयरली रिपोर्ट्स रहेंगी नॉन कंप्लाइंट एंटिटीज की वाया आरबीआई दक्ष पोर्टल। रेगुलेटेड सीआईसी की बात करें तो ट्रांस यूनियन, सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, सिर्फ हाईमार्क, ये सब हमारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। नेक्स्ट जाते हैं, रेगुलेटरी एक्शन लिया गया है ऑन वन कार्ड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, कंपनी है ये, आरबीआई ने डायरेक्ट करा है पार्टनर बैंक्स को यहाँ पर एफपीएल टेक्नोलॉजी वन कार्ड इश्यूअर के
कि भाई जो आप फ्रेश को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है इनको इशू नहीं करोगे। मतलब मान लो यहाँ पर लेट अस से पीएनबी है, पीएनबी ने डिसाइड किया कि मैं एक यहाँ पर वन कार्ड के साथ में क्या कर रहा हूँ, कोलैबोरेट कर लेता हूँ, एक एमओयू साइन कर लेता हूँ और दोनों मिलकर एक क्रेडिट कार्ड इशू करेंगे। तो वन कार्ड का काम तो क्रेडिट कार्ड इशू करना ही है। अब ये पीएनबी के अकाउंट से लिंक्ड होंगे, तो ये होते हैं को ब्रांडेड। अब ये यहाँ पर अभी नहीं कर सकते हैं वन कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ में। तो यहाँ पर डेटा शेयरिंग प्रैक्टिसेस इनकी अच्छी नहीं है, कंप्लायंस, आउटसोर्सिंग एंड कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन नॉर्म्स के साथ में कर नहीं पा रहे हैं। तो बैंक यहाँ पर टेम्परली सस्पेंड करेंगे ऑनबोर्डिंग न्यू वन कार्ड कस्टमर्स। नेक्स्ट जाते हैं, आरबीआई ने कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई हैं रेगुलेटेड एंटिटीज में। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड 99.30 लाख, बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है। नॉन कंप्लायंस किया इन्होंने इंटरनल ओम्बड्समैन स्कीम, कस्टमर सर्विस, केवाईसी नॉर्म्स। यहाँ पर रिजेक्टेड कंप्लेंट्स को एस्केलेट नहीं किया गया इंटरनल ओम्बड्समैन के पास में, कोई फाइनल कम्युनिकेशन लेटर कस्टमर को दिया नहीं गया। तो उनकी जो राइट थी कि वो बैंकिंग ओम्बड्समैन को अप्रोच कर सकते हैं, वो भी उनसे छीन ली गई। तो ये आपका इनकॉर्पोरेट किया गया था 1938 में, श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर है। एमडी और सीईओ इसके अमितवा चैटर्जी है। बंसल क्रेडिट लिमिटेड 6.2 लाख रुपीस का लगाया है, वायलेशन किया है केवाईसी डायरेक्शन का, स्पेसिफिक लैप्स है, फेल कर गए यहाँ पर, अलर्ट्स नहीं जनरेट करे इन्होंने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के, और कोई भी केवाईसी रिकॉर्ड्स अपलोड नहीं किए गए हैं सेंट्रल केवाईसी में। कीर्तन फिनसर्व लिमिटेड 3.10 लाख रुपीस यहाँ पर वायलेशन किया गवर्नेंस रिक्वायरमेंट्स का, अपॉइंटेड अ डायरेक्टर विदाउट आरबीआई अप्रूवल। तो मैनेजमेंट चेंज हुआ, एक्सीडेड 30% ऑफ द बोर्ड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ट्रू होम फाइनेंस लिमिटेड केवाईसी डायरेक्शंस यहाँ पर इन्होंने वायलेट की, पैन कार्ड ऑप्टेन नहीं किया, फॉर्म 60 यहाँ पर फॉर सर्टेन लोन एप्लीकेशंस। आरबीआई का कैंपेन चल रहा है कि किसी भी तरीके से रिजॉल्व करना है पेंडिंग ग्रीवांसेस को। तो कैंपेन की डिटेल है, 2 महीने के लिए होगा, 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। क्लियर करेंगे सभी कस्टमर ग्रीवांसेस को जो कि 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर पेंडिंग चल रहे हैं विद अवर आरबीआई ओम्बड्समैन। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव हियर? टू क्लियर ऑल कस्टमर ग्रीवांसेस पेंडिंग, ठीक है। इनिशिएट किया गया क्योंकि सर्ज हो गया है कंप्लेंट्स में, हमने देखा 13.50% का सर्ज आया है पूरे 1 साल में। स्टेटमेंट्स आई हैं यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं कि कस्टमर सर्विसेज को थोड़ा स्ट्रेंथन करो। साथ में यहाँ पर कुछ और इनिशिएटिव्स की बात की गई है, सिंप्लीफाइड री-केवाईसी, आपकी पूंजी आपका आधार, अवेयरनेस कैंपेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, एज बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सेबी और आरबीआई दोनों में है, so you must know about it। करेंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया है, पहले थोड़ा बढ़ गया था, अभी बीच में लास्ट क्वार्टर में जब डेटा आया था तो $12.3 बिलियन हो चुका है, 1.3% ऑफ जीडीपी। डेफिसिट यहाँ पर पहले $2.4 बिलियन का है, ठीक है, जो कि बेसिकली हमारा 0.2% ऑफ जीडीपी था प्रीसीडिंग क्वार्टर में। मर्चेंटाइज ट्रेड डेफिसिट सबसे ज्यादा चल रहा था, तो ये आपका थोड़ा कम हो गया है, $87.4 बिलियन का हो चुका है। तो यहाँ पर पहले 88.5 बिलियन था ईयर अर्लियर, ठीक है। नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट जो हमारे पास आते हैं, नॉन रेजिडेंट मतलब कोई यहाँ पर इंडिया से जॉब करने बाहर चले गए, वहां से वो डिपॉजिट भेज रहे हैं, तो वो डिपॉजिट आने कम हो चुके हैं, $2.5 बिलियन तक हो गए हैं, ठीक है। करेंट अकाउंट डेफिसिट कब कब होता है? जब कंट्री का इंपोर्ट जो है वो हमारा बढ़ जाता है और एक्सपोर्ट्स कम हो रहे होते हैं, मीनिंग हमारे खर्चे बढ़ गए और हमारा इनकम कम है। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर जीए पार्ट। सेबी एंड नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ने एक एमओयू साइन किया है ताकि सेबी की डिजिटल फॉरेंसिक और साइबर इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन कर टैग ड्रिवन मार्केट ऑफेंसेस को टैकल किया जा सके। तो सेबी क्या करेगा, अब इनकी एक्सपर्टीज यूज करेगा डिजिटल फॉरेंसिक्स में, फॉरेंसिक अकाउंटिंग में, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिसिस में। तो यहाँ पर ये डिजाइन करेंगे कस्टमाइज्ड वर्कशॉप, सेमिनार्स, कोर्सेज सेबी ऑफिशियल्स के लिए। सेबी की चेयरमैन कौन है अभी? तुहिन कांता पांडे जी हैं। एफडीआई इनफ्लो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट हाफ हमारा फाइनेंशियल ईयर 2026 का कब कंप्लीट होता है? अप्रैल से सितंबर तक चलता है, 30 सितंबर तक, ठीक है। तो ये 18% तक हमारी एफडीआई बढ़ गई है,
विच इज अ वेरी गुड न्यूज। $35.18 बिलियन हो गई है। सेक्टोरल ब्रेकडाउन, तो टॉप सेक्टर यहाँ पर सर्विस सेक्टर रहा, फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक और आउटसोर्सिंग। 16% टोटल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो हुआ है, ठीक है, लोगों ने यहाँ पर शेयर्स खरीदे हैं मतलब कंपनीज के। $5.098 बिलियन का। रीजनल ब्रेकडाउन, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा यहाँ पर एफडीआई मिला है, 31% ऑफ टोटल इनफ्लो, $10.571 बिलियन। फिर कर्नाटका को और देन गुजरात को। कहां से आता है सबसे ज्यादा एफडीआई? सिंगापुर से आया है, $11.94 बिलियन आए हैं। फिर यूएस से, देन मॉरिशियस, देन यूएई। सेबी का स्वागत एफआई सिंगल विंडो सिस्टम आया है फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो सेबी ने इंट्रोड्यूस किया है स्वागत एफआई सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स, ताकि कंप्लायंस हो और इजियर एक्सेस फैसिलिटेट कर पाए लो रिस्क फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, जिनके साथ में कम रिस्क अटैच्ड है हमारी इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट को, वो यहाँ पर आराम से क्या कर सकती है, एक्सेस कर सकती है ताकि इन्वेस्टमेंट करें। तो एक यूनिफाइड सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम रहेगा एफपीआई के लिए, एफबीसीआई के लिए, और यहाँ पर जो रिडंडेंट डॉक्यूमेंटेशन थी वो रिड्यूस की जाएगी। अर्लियर हमें पता है सेबी रेगुलेशन जो होती थी एफपीआई की, उसके अंदर इनको रजिस्टर करना होता था, तो अब ये यहाँ पर स्वागत एफआई पर जाएंगे, रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, और फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं। तो आपके पास में अमेंड किया गया है एफपीआई और एफबीसीआई रेगुलेशंस को, तो ये आपका 1 जून 2026 से इफेक्टिव हो जाएगा। स्वागत एफआई में अब यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं आपके एफपीआई और एफबीसीआई रूट में, जिसमें कि आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। एनहांस किया जाएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पीरियोडिसिटी जो है रजिस्ट्रेशन की, कॉन्टिन्यूएंस की वो आपकी हो जाएगी, इसमें फी पेमेंट, केवाईसी रिव्यू, सब चीजें 10 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले ये 3 साल या 5 साल की साइकिल थी, अब एक बार केवाईसी कराओ 10 साल के लिए फ्री हो जाओ। सेबी ने अनवेल किया है पार्वो टू वेरीफाई इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। सेबी ने लॉन्च किया है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी, ताकि जो मिस सेलिंग और यहाँ पर हो रही है, मिस सेलिंग क्या है, मैंने कोई भी मान लो इंश्योरेंस बेचना है, मैंने उसके बारे में झूठ झूठ बता दिया, तो यहाँ पर मेरे कस्टमर ने खरीद लिया, उसके बाद उनको बताया कि नहीं ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो ये मिस सेलिंग कहलाई जाती है। इंश्योर करेंगे ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग हो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट परफॉर्मेंस की। तो काउंटर करना है अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप टेलीग्राम पर मिल जाती है ना, कि शेयर को खरीद लो, आपने खरीदा, शेयर का प्राइस एकदम ऊपर गया, प्रॉफिट बुक किया, जो जिन लोगों ने ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, और फिर शेयर जो है वो अपनी वैल्यू पर आ गया और आप जैसे भोले भाले लोग फंस गए। फंक्शनैलिटी, डिजिटल ऑडिट ट्रेल्स, तो एक टैग ड्रिवन सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है जो कि ट्रेल बनाएगा टू वेरीफाई कि ये जो क्लेम्स हमारे इंटरमीडियरीज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, और ऐसा तो नहीं है कुछ एग्जैगरेटेड रिटर्न है बता रहे हैं, 100 रुपए का रिटर्न मिलता है 1000 का बता रहे हैं। प्लेटफॉर्म अब हमारे इन्वेस्टर्स एक्सेस कर वेरीफाइड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देख सकते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज उनको ऑफर की जा रही है। साथ में जो रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज है उनको यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उनके ट्रैक रिकॉर्ड्स प्रेजेंट किए जाएंगे। इन्वेस्टर एक्सेस की बात करें तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म अलाउ करेगा इन्वेस्टर्स को कि वो व्यू करें वेरीफाइड परफॉर्मेंस रिकॉर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज जो उनको ऑफर की जा रही है। ऑथेंटिसिटी, रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज प्रेजेंट करेंगे ऑथेंटिक ट्रैक रिकॉर्ड, डिस्टिंग्विश करेंगे इनको अनरजिस्टर्ड या फिर ड्यूबियस एंटिटीज से। न्यू कैपिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क आया है मर्चेंट बैंकर्स के लिए, तो यहाँ पर सेबी ने ओवरहॉल किया है रेगुलेशंस, कैटेगराइज किया है मर्चेंट बैंकर्स को बेस्ड ऑन नेटवर्थ, ताकि स्ट्रेंथन करे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इज इट इंपॉर्टेंट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कैटेगरी 1 मिनिमम नेटवर्थ 50 करोड़ रुपीज, परमिटेड एक्टिविटीज यहाँ पर अंडरटेक करेंगे सभी परमिटेड एक्टिविटीज को, मिनिमम रेवेन्यू 12.5 करोड़ का है। कैटेगरी 2 यहाँ पर मिनिमम नेटवर्थ 10 करोड़ रुपीस का है, परमिटेड एक्टिविटीज एंगेज करेंगे सभी एक्टिविटीज में एक्सेप्ट मैनेजिंग इक्विटी इश्यूज ऑन द मेन बोर्ड। मिनिमम रेवेन्यू यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपीस का होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स में लिक्विड नेटवर्थ मतलब इनके पास कैश में कितना होना चाहिए, तो जो मिनिमम रिक्वायर्ड नेटवर्थ है उसका 25%, तो यहाँ पर मिनिमम नेटवर्थ अगर कैटेगरी 1 में हो तो 50 करोड़ है, तो इसका 25 हो गया 1/4, राइट।
अगर यहाँ पर आपका कैटेगरी 2 है तो 10 करोड़ का 1/4 हो। तो यहाँ पर ये लोग जो इक्विटी इश्यूज है मेन बोर्ड की, उनको यहाँ पर मैनेज नहीं कर सकते जो कैटेगरी 2 के हैं। इक्विटी इशू मतलब शेयर्स जो इशू किए जा रहे हैं आपके स्टॉक एक्सचेंजेस पर, वो कैटेगरी 2 वाले नहीं कर पाएंगे, 1 वाले कर पाएंगे। अंडर राइटिंग कैपिट की बात कर लेते हैं तो ऑब्लिगेशंस यहाँ पर कैप्ड है 20 टाइम्स द लिक्विड नेट वर्थ हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वैल्यूएशन चेंज की बात करें तो इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स जो हैं वो रिप्लेस करेंगे मर्चेंट बैंकर्स को ईसॉप्स के लिए और स्वेट इक्विटी वैल्यूएशन के लिए कि भाई इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए शेयर्स की। इसमें अब यहाँ पर मर्चेंट बैंकर्स नहीं बताएंगे, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर्स बताएंगे। सेबी अब अलाउ कर रहा है मर्चेंट बैंकर्स को कि आप जो एक्टिविटीज हैं आपके इमीडिएट परव्यू के अंडर द सेम फर्म उन्हें भी ले सकते हो, सब्जेक्ट टू यहाँ पर कंडीशन, जैसे ये वाली कंडीशन है। ग्रो आपको पता है प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर ब्रोकर है, जैसे कि आपका यहाँ पर एंजल वन होता है, जीरोधा होता है। तो इन्होंने सिक्योर किया है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर लाइसेंस। अब ये जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, बॉन्ड्स जिनके बारे में हमने पढ़ा है, वो आपका इशू कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म पर उनको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली उनको अपने प्लेटफॉर्म पर दिखा सकते हैं, यहाँ से हम लोग खरीदे सेल कर सकते हैं जैसे स्टॉक्स को करते हैं। तो अब यहाँ पर लिस्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और अनेबल करेंगे ट्रांजेक्शन लिस्टेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डायरेक्टली थ्रू इट्स ऐप। इम्पैक्ट क्या होगा रिटेल इन्वेस्टर्स पर, तो ज्यादा यहाँ पर वो लोग, अब जरूरी नहीं है कि भाई शेयर्स ही खरीदे जाए सारे या म्यूचुअल फंड्स ही, वो बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को इजियर एक्सेस मिल जाएगी फिक्स्ड इनकम और लोअर रिस्क प्रोडक्ट्स की। मार्केट पोजीशन की बात करें तो ग्रो करेंटली यहाँ पर लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्ड कर रखा है अमंग स्टॉक ब्रोकर्स एट 26.62%। गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है डेफिनेशन स्मॉल कंपनीज की, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रिलैक्स किया है क्राइटेरिया। एंड यहाँ पर अब किसी भी बिजनेस को अगर स्मॉल कंपनी कहलाना है तो उनकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और यहाँ पर एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो माइक्रो एंटरप्राइज वाला है उसमें भी तो आई थिंक सेम ही है ना, आई थिंक सो, मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, एक बार चेक कर लेना एमएसएमई वाला। तो बेनिफिट्स एंड कंप्लायंसेस की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि चेंजेस जो है वो पार्ट है कंपनीज के स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स अमेंडमेंट थ्रू 2025। एग्जाम्पशन क्या है, कोई भी एक यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर नहीं करनी है, ठीक है। अब केवल बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से काम चल जाएगा। बोर्ड रिपोर्ट जो होती हैं वो आप फाइल कर सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में। तो केवल 2 बोर्ड मीटिंग्स पर फाइनेंशियल ईयर इनको होल्ड करनी होगी, जिसमें कि मिनिमम गैप 90 दिन का तो होना ही चाहिए। मर्जर्स की बात करें तो फास्ट ट्रैक मर्जर प्रोसेस जो है उसके लिए भी ये एलिजिबल है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी बैंक इंडेक्स रिवैम्प कर चुका है, तो यस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यहाँ पर ऐड किया जा रहा है दिसंबर 31, 2025 से। यहाँ इंडेक्स जो है अब इसके पास 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। रिवाइज किया है रूल और सेबी के जो नॉर्म्स हैं वेट कंसंट्रेशन पर, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। हैवी वेट्स यहाँ पर दिए जाते हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को, तो इनमें वेट रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो जो चीज 10 लोगों में बट रही थी वो अब 14 लोगों में अगर बट रही है, एक एग्जाम्पल है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर 10 लोगों के पास में से कुछ कुछ जाएगा, वही 4 लोगों को मिलेगा। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पर कैसे है, 6 महीने का एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैप कितना रहा वो देखेंगे। मार्केट कैपिटल आपका 6 महीने में कितना रहा है उसका एक एवरेज निकाल लेंगे। स्टॉक्स आपके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेरिवेटिव सेगमेंट में ट्रेड होने चाहिए। फॉरेन होल्डिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेते जा रहे हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स से। तो यहाँ पर 12 में से 5 पीएसबी ऐसे हैं जिनमें से ये फॉरेन शेयर होल्डिंग कम हो गई है, इंक्लूडिंग एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो केवल सेबी, एसबीआई और कैनरा बैंक है जो कि यहाँ पर डबल डिजिट फॉरेन शेयर होल्डिंग रखते हैं। गवर्नेंस स्टांस देख लेते हैं, कोई भी प्रपोजल नहीं है कि भाई एफडीआई लिमिट को बढ़ाया जाएगा, करेंटली 20% पर कैप्ड है और 74% प्राइवेट बैंक्स में आ सकती है। मर्जर्स और डिसइन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई ऐसे प्लान्स भी अभी नहीं बताए गए हैं। एक्विजिशन रूल्स के बारे में बताएं तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर जिनको 5% या उससे ज्यादा बैंक की पेड अप कैपिटल अक्वायर करनी है उनको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीएस हमारे कम हो चुके हैं, 2.51% हो चुके हैं, पहले 9.27% थे 2016 में। स्लीपेज रेशियो जो है वो आपका अब यहाँ पर 0.9% रह गया है। अच्छा,
अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो स्लीपेज रेशियो होता है ये क्या होता है, तो फ्रेश एनपीएस हमारे कितने हैं, फ्रेश एनपीएस, ठीक है, जो हाल फिलहाल में एनपीए बने हैं, अपॉन टोटल स्टैंडर्ड एसेट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। टोटल स्टैंडर्ड एसेट मतलब जो आपको परफॉर्मिंग एसेट्स हैं जहां से आपको पेमेंट टाइमली मिल रही है इनटू 100। ओके, चलो लोन राइट ऑफ की अगर हम बात करें तो राइट ऑफ क्या होता है कि मैंने कोई लोन दिया, उसका अमाउंट मुझे वापस नहीं मिल पाया टोटल, या फिर प्रिंसिपल पेमेंट या इंटरेस्ट या दोनों का कुछ कंपोनेंट या पूरा का पूरा लोन, तो अब उसे राइट ऑफ करना होता है। तो कैसे करते हैं कि प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग में हम क्या करते हैं, वो जो करार के अंडर हमें बताया गया ना कि इतना तो कैपिटल आपको मेंटेन करना है, तो इंडिविजुअल लोन्स के लिए भी प्रोविजनिंग हम करते हैं वैसे ही। अब वो अमाउंट को हम क्या करते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, एक एक्सपेंस, एक खर्चे की तरह दिखा देते हैं। तो जो टोटल राइट ऑफ किए गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में वो 6.15 लाख करोड़ रुपीस तक के किए गए हैं लास्ट 5.5 साल में। पीक ईयर की बात करें तो जो हाईएस्ट राइट ऑफ किया गया वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किया गया, फर्स्ट कोविड-19 1.33 लाख करोड़ का। कैपिटल इन्फ्यूजन एंड रिकवरी की बात करें तो सेंटर ने तो कोई कैपिटल इन्फ्यूज किया नहीं है 2022-23 से, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैपिटल पोजीशन और परफॉर्मेंस चल रही है पब्लिक सेक्टर बैंक की। रिकवरी के लिए यहाँ पर सिविल कोर्ट्स, इसके अलावा डेट रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल, सरप्राइजी एक्ट एंड एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चलती है। नेक्स्ट जाते हैं, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को अकॉर्ड किया गया है नवरत्ना स्टेटस। जीए के लिए इंपॉर्टेंट है। एनआरएल जो है वो आपको 27 नवरत्ना बन गया है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में। ऑयल इंडिया 69.63%, गवर्नमेंट ऑफ असम का 26% और यहाँ पर इंजीनियर्स इंडिया का 4.37% स्टेक है। बात करें अगर हम ऑनगोइंग एनआरईपी रिफाइनरी एक्सपेंशन और इनॉग्रेशन, यहाँ पर बैम्बू बेस्ड 2G बायो इथेनॉल प्लांट का हुआ है। मिल रत्न क्राइटेरिया के लिए आपको पहले तो एक मिल रत्ना होना चाहिए, शेड्यूल ए कंपनी होनी चाहिए, एक्सीलेंट या वेरी गुड यहाँ पर आपकी एमओयू रेटिंग्स होनी चाहिए, कम से कम यहाँ पर 5 साल में से 3 साल में लास्ट। कॉम्पोजिट स्कोर जो है यहाँ पर 60+ अक्रॉस होना चाहिए 6 सेट यहाँ पर इंडिकेटर्स में, जैसे कि आपका नेट प्रॉफिट टू नेट वर्थ, मैन पावर कॉस्ट, पीबीडीआईटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू कैपिटल एम्प्लॉयड, पीबीआईटी टू टर्नओवर, ईपीएस यहाँ पर अर्निंग पर शेयर एंड इंटर सेक्टोरल परफॉर्मेंस। एनएचएआई का यहाँ पर राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आया है, सेबी ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है कि राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है वो अब एक इनबिड बन जाएगा। तो यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपनी एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम लेकर आ सके। तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर यहाँ पर राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड रहेंगे, जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया है ताकि मैनेज करें ट्रस्ट को। शेयर होल्डर्स में RIIFPL यहाँ पर इक्विटी पार्टिसिपेशन होगा। मेजर इंस्टीट्यूशन जैसे SBI, PNB, नफीड, एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक और अदर्स का। इनबिट्स की डेफिनेशन क्या है, तो यहाँ पर एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जैसे कोई भी आपका म्यूचुअल फंड होता है, और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन से जो आती है उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। तो 4 पार्टीज होती है, एक ट्रस्टी जो कि यहाँ पर स्पॉन्सर, एक जो कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, एक ट्रस्टी होते हैं जो कि इसको अपने पास रखते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर सारी इन्वेस्टमेंट देखते हैं और प्रोजेक्ट मैनेजर। गवर्नमेंट डिवेस्टमेंट इन बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज कर डाइवर्स्ट करेंगे 6% स्टेक अपना बैंक ऑफ महाराष्ट्र में इन ऑफर फॉर सेल के थ्रू। ऑफर फॉर सेल क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स यहाँ पर पब्लिक को दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रीन शू ऑप्शन को ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। ग्रीन शू ऑप्शन के बारे में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो अंडर राइटर होते हैं वो अपने 15% तक शेयर्स क्या कर सकते हैं, किसी भी IPO में सेल कर सकते हैं ताकि स्टॉक प्राइस को मेंटेन कर पाए, ठीक है। इन्वेस्टर के रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पर ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है इन्वेस्टर से फर्स्ट डे ऑफ सब्सक्रिप्शन में। करेंट होल्डिंग की बात करें तो करेंटली गवर्नमेंट 79.60% स्टेक इसमें रखता है। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस की बात कर लेते हैं। तो स्टेक डाइल्यूशन यहाँ पर इंटेंडेड है कि वो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म को फॉलो करे, 25% का पोस्ट डाइवेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्टेक जो है वो 75% से बिलो जाए।
सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल्स जो है वो सभी लिस्टेड कंपनीज को मैंडेट कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है वो एक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग अपनी मेंटेन करें। सेबी ने फॉरबेयरेंस दिया है सीपीएसईज और पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अंटिल अगस्त 2026। स्टेटस क्या है अदर लेंडर्स का? तो गवर्नमेंट का जो स्टेक है करेंटली वो एमपीएस थ्रेशोल्ड में आपका बढ़ रहा है 4 लेंडर्स के लिए। तो यहाँ पर इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। एलआईसी कुछ अपने नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेकर आई है। तो अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम देने जा रहे हो तो इम्पोर्टेंट है। एलआईसी अपना 2 नए प्लान्स लेकर आई है जिसमें कि लाइफ कवर देगी विद फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोटेक्शन प्लान और बीमा कवच। सबसे पहले प्लान 86 जो कि आपका प्रोटेक्शन प्लान है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। एक नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड प्लान ऑफरिंग लाइफ कवर इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। तो पॉलिसी होल्डर चूज करेंगे कि कितना सम यहाँ पर उनको एश्योर्ड है, एडजस्ट करना है, टॉप अप्स करेंगे और विड्रॉ कर सकते हैं पार्शियली 5 साल के बाद में। 18 से 65 साल के लोग इसमें एलिजिबल है। प्रीमियम जो है वो आपको 5, 7, 10 या 15 साल के यहाँ पर टर्म्स में पे करना है। एलआईसी का बीमा कवच एक नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्योर प्रोटेक्शन प्लान है जिसमें कि एक मिनिमम सम अश्योर्ड किया जाएगा 2 करोड़ रुपीस का हाई वैल्यू प्रोटेक्शन नीड्स को यहाँ पर टारगेट करते हुए फिक्स रहेगा या इंक्रीजिंग डेथ बेनिफिट ऑप्शंस दिए जाएंगे। पॉलिसी टर्म आपकी 10 से 82 इयर्स तक रहेगी जिसमें से मैच्योरिटी एज मैक्सिमम 100 इयर्स की हो सकती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर एक बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ऐसे 3 लोन एग्रीमेंट्स उन्होंने $800 मिलियन के किए हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और असम के साथ में। तो महाराष्ट्र में $500 मिलियन का किया है रूरल पावर नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए, एग्रीकल्चर सोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए डिप्लॉय करेंगे 500 मेगावाट आवर ऑफ बैटरी स्टोरेज। तो सप्लाई करेंगे डे टाइम सोलर पावर 9 लाख फार्मर्स को बाय 2028। मध्य प्रदेश में $190.6 मिलियन का है इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे 8.62 किलोमीटर अंडरग्राउंड कॉरिडोर 7 स्टेशन के साथ में। कमिश्निंग की जाएगी जनवरी 2030। गुजरात स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, अपग्रेड करेंगे 11 मेगा आईटीआई, सेटअप करेंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एक्सपेंड करेंगे कौशल्या यूनिवर्सिटी। असम $1 मिलियन का ग्रांट दिया गया है असम को टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्विफ्ट वेटलैंड्स एंड फिशरीज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। एडीबी की फंडिंग यहाँ पर रूफटॉप सोलर अडॉप्शन के लिए आई है। $650 मिलियन की पॉलिसी बेस्ड लोन रहेगा। एक्सेलरेट करेंगे रूफटॉप सोलर अडॉप्शन एंड प्रोवाइड करेंगे क्लीन एनर्जी टू 10 मिलियन हाउसहोल्ड्स बाय 2027। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना फाइनेंसिंग सपोर्ट करते हैं फ्लैगशिप गवर्नमेंट इनिशिएटिव को। यहाँ पर 60% सब्सिडी दी जाती है अगर अप टू 2 किलोवाट आप लगा रहे हो सिस्टम्स को, 40% सब्सिडी अगर एडिशनल कैपेसिटी है 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक। इंस्टॉलेशन होगा रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम्स का अप टू 3 किलोवाट, ये टारगेट है। रेगुलेटरी एक्शंस एंड पेनल्टीज, पेनल्टी लगी है एमटीएनएल पर। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पेनल्टी लगाई है 5.42 लाख रुपीस की महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के ऊपर। इन्होंने एचसीबी की एलओडीआर रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया था रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। 4.6 लाख रुपीस का बेसिक फाइन है और 82,800 रुपीस की जीएसटी है। कंपनी प्रोफाइल स्टेट ओन टेलीकॉम प्रोवाइडर है, मुंबई दिल्ली के लिए सब्सिडरी है बीएसएनएल की, स्टैब्लिश की गई थी 1986 में। सीसीआई अप्रूवल की बात कर लेते हैं। सम्मान कैपिटल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी कि वो सम्मान कैपिटल में 43.46% का स्टेक होल्ड कर सकते हैं फॉर $1 बिलियन। स्नाइडर इलेक्ट्रिक अप्रूव कर रहे हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक को कि वो 35% स्टेक इन अपनी इंडियन आर्म और ज्वाइंट वेंचर होल्डिंग्स में यहाँ पर एक्वायर कर सकते हैं मैक रिची इन्वेस्टमेंट से। न्यू क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं, पीएनबी लग्जरा मेटल कार्ड। तो इशुअर ऑफ कोर्स यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक है। टारगेट है प्रीमियम सेगमेंट कस्टमर्स रुपए मेटल कार्ड लेकर आएंगे। क्रेडिट लिमिट 1 लाख से 5 लाख रुपीस की दी जाएगी। इंडियन वीमेन क्रिकेट कैप्टन हरमनप्रीत कौर जो है वो एम्बेसडर बनी है। सैलरी से और सिटी यूनियन बैंक लेकर आए हैं लेवल अप कार्ड। तो इंडिया का पहला सैलरीड फोकस्ड क्रेडिट कार्ड है जो कि रुपए क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई फ्रेमवर्क पर काम करेगा। तो यहाँ पर रिवॉल्विंग क्रेडिट एक्सेस दी जाएगी बिना सेपरेट लोन एप्लीकेशन के फॉर यूपीआई पेमेंट। नेक्स्ट जाते हैं
बैंकिंग और फिनटेक डेवलपमेंट्स में। तो एफडीआई लिमिट यहाँ पर हाइक हो गई है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो आपको पता है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एयू पेमेंट बैंक से आई थिंक बना था, तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है वो इनकी बढ़ गई है 49% से 74% हो गई है। बैंक यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए एफडीआई जो होती है वो 74% तक होती है, ठीक है। तो अप्रूवल यहाँ पर इनको बैंक को लेना पड़ेगा फॉर इंक्रीजिंग एफडीआई। इसके अलावा एफपीआई जो है वो होल्ड करते हैं 34.5%, तो इसमें 0 एफडीआई है करेंटली। इनके पास फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई है अभी तक। बैंक का इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो ट्रांजिशन किया गया है इनटू अ यूनिवर्सल बैंक को। एयर पे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर, एयर पे पेमेंट सर्विसेज जो है इनको आरबीआई अप्रूवल मिला है कि अब ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर की तरह काम कर सकते हैं। तो अक्रॉस ऑनलाइन ऑफलाइन एंड क्रॉस बॉर्डर कैटेगरीज काम करेंगे। क्रेडिट फ्लो को एनबीएफसी लाइसेंस मिला है, तो क्रेडिट फ्लो की सब्सिडरी कैश पॉजिटिव फाइनेंस को एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का लाइसेंस मिला है आरबीआई से। जैगल को एक्वायर किया गया है, जैगल ने एक्वायर करा है रियो मनी को, तो 22 करोड़ रुपीस के लिए इन्वेस्ट करेंगे एडिशनल 75 करोड़ रुपीस। जैगल की एबिलिटी यहाँ पर कि वो रुपए क्रेडिट कार्ड को इशू कर पाए ये एनहांस हो जाएगी और क्रेडिट लाइंस दे पाएंगे यूपीआई में। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड अपडेट्स पढ़ लेते हैं। सहज इंश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी, इन्होंने एक कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस रिसीव किया है एडा से। तो गोल है कि 10 करोड़ पॉलिसीज जो है वो पहले साल में बेची जाएंगी, फोकस करेंगे रूरल कम्युनिटीज के ऊपर। ऑपरेट करेंगे वाया 4.5 लाख डिजिटली अनेबल्ड रूरल सेंटर्स, जिसमें कि यहाँ पर सर्व करा जाएगा 70 करोड़ लोगों को। एलआईसी और यस बैंक की पार्टनरशिप के बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की गई है। एलआईसी का लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को हम सेल करेंगे, जिसमें कि न्यू प्रोटेक्शन प्लस और बीमा कवच भी होगा थ्रू यस बैंक फिजिकल एंड डिजिटल चैनल्स। यूपीआई और डिजिटल पेमेंट्स की बात कर लेते हैं। यूपीआई परफॉर्मेंस नवंबर 2025 20.47 बिलियन ट्रांजेक्शन्स का वॉल्यूम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो 26.32 लाख करोड़ रुपीस की हुए हैं। डेली एवरेज 682 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो कि 87,721 करोड़ रुपीस के ऑन एन एवरेज है। प्रोजेक्शन है कि 1 बिलियन ट्रांजेक्शन्स हमारे डेली होने लग जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 27 में। इंटरनेशनल एक्सपेंशन हुआ है। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट जो है इन्होंने यहाँ पर कंबोडिया के ACLEDA बैंक के साथ में पैक्ट साइन करा है, जहां पर क्यूआर बेस्ड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स अलाउ की जाएंगी। इंडियंस यूपीआई यूज कर पाएंगे 4.5 मिलियन KHQR पॉइंट्स जो कंबोडिया में प्रेजेंट है। कंबोडियंस यूज करते हैं बकोंग ऐप, 709 मिलियन यूपीआई क्यूआर कोड इंडिया में। कॉर्पोरेट और इन्वेस्टमेंट न्यूज पढ़ लेते हैं। सेबर बैंक का इंडिया फोकस फंड आया है, जिसमें कि इन्होंने फर्स्ट इंडिया म्यूचुअल फंड निकाला है। ट्रैक करेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स को। रशियन रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो डायरेक्ट एक्सपोजर देंगे इंडिया के इक्विटी मार्केट में। आईसीआईसीआई बैंक की स्टेक परचेज की बात कर लेते हैं, तो एक्वायर कर रहे हैं एडिशनल 2% स्टेक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग से। वैल्यूएशन 2140 करोड़ रुपीस की है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होगा ताकि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग को मेंटेन करें। टाटा और लॉकहीड मार्टिन एमआरओ एक न्यू मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल फैसिलिटी दी जा रही है बैंगलोर में, जो कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का C-130J सुपर हरक्यूलस फ्लीट को सर्विस करेगा। ऑपरेशनल होगा ये बाय 2026, फर्स्ट सर्विसिंग 2027 में की जाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है। टाटा के धोलेरा फैब एंड पैकेजिंग की जाएगी गुवाहाटी ओसेट फैसिलिटी में। इंडिया के सेमीकंडक्टर एमिशंस को हम बूस्ट करेंगे। एआई हार्डवेयर कैपेबिलिटीज को यहाँ पर बूस्ट किया जाएगा। एक बहुत ही मस्त चीज हुई थी, मस्त मतलब थोड़ी फनी चीज हुई है नाविडिया के साथ में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको पता होगा सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी बन चुकी है। तो यू हैव टू गो एंड रीड अबाउट इट कि हाउ माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल बोथ ट्राइड कि नाविडिया के साथ में पार्टनरशिप करे बट कर नहीं पाए, एंड किस तरीके से नाविडिया जो है वो इंटेल को काफी पीछे छोड़ चुकी है। यू मस्ट रीड अबाउट इट। टोरेंट पावर एंड जीरा एलएनजी डील, तो यहाँ पर 10 साल का सेल एंड परचेज एग्रीमेंट हुआ है। जीरा जापान का है, विल सप्लाई 4 LNG कार्गोज एनुअली स्टार्टिंग 2027। सपोर्ट करेंगे टोरेंट का 2730 मेगावाट गैस बेस्ड पावर प्लांट और टोरेंट गैस लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, टाइम्स 2025 CEO ऑफ द ईयर,
विनर रहे नील मोहन, सीईओ है यूट्यूब के, काम लीडरशिप और ग्लोबल कल्चरल डाइट को ये यहाँ पर शेप कर रहे हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, आपको पता ही है। नवरत्न स्टेटस मिला है नुमालीगढ़ को, हमने देख लिया। 27 नवरत्न सीपीएससी बन चुका है, अभी इसके बारे में सारा पढ़ा था। ग्लोबल टॉप 100 कॉर्पोरेट स्टार्टअप स्टार्ट्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल ओनली इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लिस्ट में बाय आईसीसी एंड माइंड द ब्रिज, जो कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज की गई है फॉर इट्स अंकुर स्टार्टअप कोलैबोरेशन प्रोग्राम। डीजेएसआई सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग आई है, जिसमें जिंदल स्टेनलेस जो है वो विनर बने हैं। टॉप 5% ग्लोबली स्टील सेक्टर में फर्स्ट रहे हैं स्टेनलेस स्टील सेक्टर में। अगर हम बात करें एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्कोर की, तो स्कोर इनको 78 मिला है फाइनेंशियल ईयर 25 में, जो कि पहले 60 था। कुछ मिसलेनियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में समझ लेते हैं। टूरिज्म प्रमोशन एमओयू साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मास्टर कार्ड के बीच में। इंडिया को एक प्रीमियम ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन दिखाया जाएगा मास्टर कार्ड के प्राइसलेस प्रोग्राम के थ्रू। ब्रूती और एसबीसी एफपीओ शक्ति यहाँ पर लेकर आए हैं एक ब्लेंडेड फाइनेंसिंग फैसिलिटी है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जहां पर जो क्रेडिट गैप है अर्ली ग्रोथ हमारी जब एफपीओ की होती है उसको ये क्लोज करेंगे। इनिशियली पहले यहाँ पर 15 एफपीओ को सपोर्ट किया जा रहा है, फिर स्केल करेंगे 200 प्लस। रिवाइज्ड आरबीआई नॉर्म्स लेकर आए हैं हम यहाँ पर क्रैश करेंट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट्स के लिए। तो स्मॉलर एक्सपोजर के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। आरबीआई ने ईज किए हैं नॉर्म्स फॉर कैश क्रेडिट एंड करेंट अकाउंट्स। कस्टमर्स जहां पर हमारे पास एग्रीगेट बैंकिंग एक्सपोजर रहेगा फॉर लेस देन 10 करोड़, अब ये यहाँ पर करेंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट फैसिलिटीज विद एनी बैंक अकाउंट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास में कैश क्रेडिट होता है तो हमें कोई कोलैटरल रखना पड़ता है, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं लेकिन अभी मुझे 11 की जरूरत है, अगर मेरी लिमिट अलाउ करेगी तो मैं 11 लाख विड्रॉ कर लूंगी और 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, रीपे कर दूंगी, अपने अकाउंट में डिपॉजिट करूंगी, वहां से बैंक कट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एग्रीगेट बैंकिंग एक्सपोजर जो है वो लेस देन 10 करोड़ अगर है तो अपना खुद का यहाँ पर आप करेंट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं विद एनी बैंक। रूल्स क्या है लार्जर एक्सपोजर के लिए, तो जो कस्टमर्स जिनका एक्सपोजर 10 करोड़ से ज्यादा का है या फिर बैंक यहाँ पर होल्ड करते हैं एटलीस्ट 10% ऑफ द बोरोवर्स एक्सपोजर, वो इन अकाउंट्स को ओपन कर सकते हैं। अगर कोई भी सिंगल बैंक यहाँ पर 10% का थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता है तो टॉप 2 लेंडर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर इनको परमिट किया गया है कि वो इन अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। कलेक्शन अकाउंट डिसिप्लिन, फंड्स जो कलेक्शन अकाउंट में होंगे वो ट्रांसफर किए जाएंगे डेजिग्नेटेड सीसीओडी अकाउंट में 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। अमेंडमेंट्स इफेक्टिव है 1 अप्रैल 2026 से। 2 बैंक्स इनको पहले भी अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्राय आरबीआई का एक पायलट प्रोग्राम आया है फॉर डिजिटल कंसेंट, तो डिजिटाइज और स्टैंडर्डाइज करेंगे कि किस तरीके से कस्टमर्स मैनेज कर सकते हैं प्रमोशनल एसएमएस को, और जो ओल्ड पेपर बेस्ड मेथड्स उनको रिप्लेस किया जा रहा है। एक पायलट इन्वॉल्विंग 9 टेलीकॉम ऑपरेटर्स, 11 मेजर बैंक एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई सेंड करेंगे एसएमएस अलर्ट फ्रॉम शॉर्ट कोड 127000 से। कस्टमर एक्शन, सेलेक्ट कस्टमर्स व्यू मॉडिफाई रिवोक करेंगे लीगेसी कंसेंट वाया सिक्योर लिंक विदाउट शेयरिंग पर्सनल और फाइनेंशियल डिटेल्स। आधे लोग तो वैसे ही डर जाएंगे। इन्वेस्टमेंट, पेंशन एंड मार्केट रिफॉर्म्स, मेजर एनपीएस विड्रॉल रूल चेंज हो चुके हैं। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हायर विड्रॉल लिमिट्स आई हैं, तो नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स अब विड्रॉ कर सकते हैं अप टू 80% अपने कॉर्पस का एज लमसम अंडर सर्टेन कंडीशन। तो कॉर्पस अगर 12 लाख रुपीस से ज्यादा का है तो मैंडेटरी एन्युटी परचेज जो है वो रिड्यूस की गई है टू टॉप 20% ऑफ द कॉर्पस, ठीक है। प्रीवियसली 40% था। तो कॉर्पस अगर आपका 12 लाख से ज्यादा का है, मैंडेटरी एन्युटी परचेज जो है वो रिड्यूस की गई है 20% ऑफ द कॉर्पस। कॉर्पस अगर आपका 8 लाख से कम का है तो सब्सक्राइबर्स 100% लमसम यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हैं। कॉर्पस अगर 8 से 12 लाख के बीच का है तो विड्रॉ कर सकते हैं 6 लाख एस लमसम, और जो रेस्ट है वो एन्युटी में या फिर सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन में चला जाएगा। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, सब्सक्राइबर्स को अब यहाँ पर बोला गया है कि वो 4 पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं बिफोर रिटायरमेंट, ताकि यहाँ पर हाउसिंग, मैरिज या क्रिटिकल इलनेस के लिए वो इस पैसे को यूज कर पाए।
वन टाइम हाउसिंग विड्रॉल के लिए एक स्पेसिफिक वन टाइम विड्रॉल परमिट है अगर आप कोई घर खरीद रहे हो या फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है। न्यू इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस आई है पेंशन फंड्स के लिए, तो एक्सपेंडेड स्टॉक पूल रहेगा। पीएफआरडी अलाउ कर रहा है प्राइवेट पेंशन फंड्स को कि वो इन्वेस्ट करें इन टॉप 250 लिस्टेड स्टॉक्स में बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। और कमोडिटी एक्सपोजर की बात करते हैं, पेंशन फंड्स इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ में। सेबी ने रिक्लासिफिकेशन की है रिट्स और इनविट्स की। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कि सेबी ने बोला है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर कौन है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी हो सकते हैं, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स, फैमिली ट्रस्ट जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है। पहले ये नहीं था, अब फैमिली ट्रस्ट अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है। एसेट क्लास अपडेट, जनवरी 1 2026 से रिट्स को रिक्लासिफाई किया जाएगा एज इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और इनविट्स आपके हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे, पहले दोनों ही हाइब्रिड थे। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन एंड गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर लेते हैं, तो जेपी मॉर्गन एक्सपेंड कर रहे हैं इंडिया में, आरबीआई अप्रूवल मिल गया है, एक नई ब्रांच पुणे में खोलेंगे, इनकी 4th ब्रांच होगी। बैंक की पहली ब्रांच एक्सपेंशन है 2016 से। एचडीएफसी बैंक एक्वायर कर रहे हैं स्टेक इंडसइंड बैंक में, तो यहाँ पर 9.5% स्टेक इंडसइंड बैंक में एचडीएफसी का होगा। एक्विजिशन कंप्लीट हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर ग्रुप एंटिटीज जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी लाइफ के थ्रू। गवर्नमेंट डिवेस्टमेंट अगर हम देखें जीआईसी में, तो इंडियन गवर्नमेंट अपनी रोड शोज होल्ड कर रही है इंक्लूडिंग इन लंदन की जो 10% स्टेक है इनका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, उसको सेल करेगी। तो सेबी की मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म होनी चाहिए 25% की, उसको ये यहाँ पर मीट करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करेंगे फाइनेंशियल ईयर 26 डाइवेस्टमेंट टारगेट ऑफ 47,000 करोड़। रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आंध्र प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर बन गया है एग्रीकल्चर एंड फिशरीज में, ये नाबार्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्शन लीडरशिप की बात कर लेते हैं, एक आरबीआई की रिपोर्ट आई जिन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश पहला है फ्रूट प्रोडक्शन में, 19 मिलियन टन से ज्यादा का फूड प्रोडक्शन हो रहा है और फिश प्रोडक्शन में 5.1 मिलियन टन का हो रहा है 2024-25 में। इकोनॉमिक हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट जो है वो नियरली इनका 16 लाख करोड़ रहा। पर कैपिटल जीएसडीपी देखा जाए तो 2.5 लाख रुपीस है, इंडिकेट कर रहा है कि भाई इनकम लेवल्स जो है वहां के लोगों की बहुत अच्छी बढ़ रही है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 70 इयर्स है, फीमेल की 73 और मेल की 68। नेपाल का भी बड़ा डिफरेंस है ना फीमेल और मेल में। नेपाल लिफ्ट कर रहे हैं बैन ऑन हाई वैल्यू इंडियन करेंसी, तो नेपाल ने एक डिकेड लॉन्ग बैन हटा दिया है जहां पर इंडिविजुअल्स अब इंडियन करेंसी नोट 200 और 500 रुपए की डिनोमिनेशन के यहाँ पर ला सकते हैं। तो जो लिमिट है वो अभी 25,000 रुपए की है, 100 से कम पर कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 100 से बड़े नोट्स हैं तो 200 या 500 के नोट्स हैं तो यहाँ पर 25,000 रुपीज तक ही आप ले जा सकते हैं। टूरिज्म को बूस्ट किया जाएगा बॉर्डर टाउन्स में फॉलोइंग आरबीआई अमेंडमेंट। नेशनल इनिशिएटिव्स और रूरल इकोनॉमी की बात कर लेते हैं, योर मनी योर राइट कैंपेन, एक नेशन वाइड ड्राइव आई है ताकि यहाँ पर सेटल करें अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स जैसे डिपॉजिट, इंश्योरेंस, शेयर्स को, जिनको हमारे आरबीआई, सेबी और इरडा मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 2 महीने में अक्टूबर से दिसंबर 2025 में अनक्लेम्ड फंड्स जो थे 2000 करोड़ रुपीस तक के रिटर्न किए गए राइटफुल ओनर्स को। नाबार्ड का रूरल इकोनॉमिक सर्वे आया है, अगेन दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नाबार्ड मेंस एग्जाम। कंजम्पशन ग्रोथ, 80% रूरल हाउसहोल्ड्स ने रिपोर्ट किया है हायर कंजम्पशन ओवर पास्ट ईयर। इनकम ट्रेंड्स, 42.2% हाउसहोल्ड्स अब इनकम ग्रोथ देख पाएंगे विद 67.3% मंथली इनकम कंजम्पशन पर यहाँ पर स्पेंड हो रही है, तो हाईएस्ट शेयर है रिकॉर्डेड सिंस द सर्वे बिगैन। हाई सेटिस्फेक्शन दिया गया विद इंप्रूवमेंट्स इन रोड, एजुकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। जेएसडब्ल्यू ने पेंट किए हैं कंप्लीट मेजॉरिटी एक्विजिशन ऑफ एक्सो नोबेल इंडिया, तो जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने यहाँ पर एक्विजिशन किया है 60.76% ऑफ स्टेक इन एक्सो नोबेल इंडिया फ्रॉम एक्सो नोबेल एनवी कंबाइंड। तो यहाँ पर अर्लियर 0.44% एक्वायर किए गए थे ओपन ऑफर के थ्रू। इंडस्ट्री का इंपैक्ट देखे तो जो ट्रांजेक्शन है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्विजिशन है इंडिया के पेंट और कोटिंग इंडस्ट्री में। एनिल रिनाउंड फॉर ड्यूलक्स ब्रांड, इनका एक रोबस्ट प्रेजेंस है इंडिया के डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल पेंट मार्केट में। एडवाइजर्स एंड लीडरशिप की बात कर लेते हैं, मॉर्गन स्टैनले यहाँ पर सर्व कर रहे हैं एज द एक्सक्लूसिव फाइनेंशियल एडवाइजर टू जेएसडब्ल्यू पेंट्स। खेतान एंड कंपनी एक्ट करते हैं एज द लीगल एडवाइजर।
डेलॉइट मैनेज कर रहे हैं फाइनेंशियल एंड टैक्स ड्यू डिलिजेंस। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड माइक्रोसॉफ्ट एमओयू फॉर एआई स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में कुछ पार्टनरशिप हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने एक एमओयू साइन किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, ताकि एक्सपेंड करें जॉब अपॉर्चुनिटीज को। यहाँ पर एआई लेड स्किलिंग की जाएगी, एनहांस किया जाएगा ग्लोबल मोबिलिटी फॉर द इंडियन वर्कफोर्स। एनसीएस इंटीग्रेशन एक कोर फीचर है। माइक्रोसॉफ्ट की कमिटमेंट है कि भाई ओवरबोर्ड करेंगे 15,000 एम्प्लॉयर्स और पार्टनर्स को अपने इंटरनेशनल नेटवर्क में मिनिस्ट्री के नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म से। स्किलिंग और सोशल प्रोटेक्शन किया जाएगा। तो डिजी सक्षम लेकर आए हैं जहां पर आपको स्ट्रेंथन किया जाएगा एआई बेस्ड ट्रेनिंग को थ्रू डिजी सक्षम। टारगेट करेंगे मिलियंस को एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, प्रोडक्टिविटी टूल्स में। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर और एआई कैपेबिलिटीज यहाँ पर मॉडर्नाइज करेंगी एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को। सोशल इम्पैक्ट, इंडिया जो है अब यहाँ पर सोशल प्रोटेक्शन कवरेज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, सिग्निफिकेंटली बढ़ा है। 19% 2015 में था, अब ये 64.3% हो चुका है 2025 में। Amazon इन्वेस्ट कर रहा है $35 बिलियन इंडिया में बाय 2030। तो Amazon ने एक प्लान यहाँ पर अनाउंस किया है जिसमें कि वो इन्वेस्ट करेंगे $35 बिलियन अक्रॉस ऑल इट्स बिजनेस वर्टिकल्स इन इंडिया थ्रू 2030। तो कैपिटल यहाँ पर डायरेक्ट की जाएगी टवर्ड्स एआई ड्रिवन डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, बिजनेस एक्सपेंशन एंड जॉब क्रिएशन, अलाइन करेंगे विद नेशनल प्रायोरिटीज। की इनिशिएटिव्स क्या रहेंगे? तो यहाँ पर एआई डेमोक्रेटाइजेशन किया जाएगा। कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करेगी एआई एक्सेस 14 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस को, ऑफर करेगी एआई एजुकेशन 4 मिलियन गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को। प्लान्स यहाँ पर इन प्लेस है कि 1 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज की जाए इन द कमिंग ईयर्स। लॉन्च करेंगे एक्सेलरेट एक्सपोर्ट प्रोग्राम्स टू कनेक्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स विद मैन्युफैक्चरर्स टू बूस्ट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक रेस कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.2%। फाइनेंशियल ईयर 26 प्रोजेक्शन है। एडीबी ने यहाँ पर रेस किया इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 25-26 टू 7.2%, ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड रीसेंट टैक्स कट्स। फाइनेंशियल ईयर 27 प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। जो फोरकास्ट है 2026-27 का, वो अनचेंज रहेगा 6.5% पर। इकोनॉमिक कंटेस्ट, रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने 8.2% का जीडीपी ग्रोथ दिखाया क्वार्टर 2 में, हाईएस्ट रहा है 6 क्वार्टर्स में। आरबीआई की बात करें तो रिसेंटली रिवाइज किया है फाइनेंशियल ईयर 26 की ग्रोथ एस्टिमेट अपवर्ड टू 7.3%। आईएमएफ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं यूपीआई एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ग्लोबल लीडरशिप की बात कर लेते हैं। आईएमएफ ने रिकॉग्नाइज किया है, 1 जून 2025 की रिपोर्ट आई है जिसमें कि यूपीआई वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम बन गया है बाय ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, नॉट द वैल्यू। ओके, अकॉर्डिंग टू एसीआई वर्ल्ड वाइड यूपीआई, देखो वॉल्यूम और वैल्यू के बारे में क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पर फिर वैल्यू लेकर आपका स्टेटमेंट दे देंगे और आप उसको करेक्ट कराएंगे, मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं की जाती है। अकॉर्डिंग टू एसीआई वर्ल्ड वाइड 2024 यूपीआई अकाउंट करता है फॉर रफली 49% ऑफ ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। इंडिया के बाद में ब्राजील, थाईलैंड, चाइना और साउथ कोरिया। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडॉप्शन, अक्टूबर 31, 2025 में अप्रोक्सीमेटली 5.45 करोड़ डिजिटल टच पॉइंट डिप्लॉय किए गए पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के थ्रू 2024-25 तक। तो यहाँ पर 56.86 करोड़ क्यूआर कोड्स को डिप्लॉय किया गया अप्रोक्सीमेटली 6.4 करोड़ मर्चेंट्स के पास। गवर्नमेंट सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो इनिशिएटिव्स में इंसेंटिव स्कीम्स है लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए, ताकि स्मॉल स्केल मर्चेंट्स को सपोर्ट करें। इंडिया पोस्ट एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पार्टनरशिप की है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो साइन किया गया दिसंबर 12, 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड बीएसई ने कि इनहांस करेंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, वैलिड होगा 3 साल के लिए। इंडिया पोस्ट यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करेगी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स के लिए यूजिंग इट्स वास्ट नेटवर्क। इनिशिएटिव यूटिलाइज करेगा बीएसई स्टार एमएफ, इंडिया का लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म। गोल क्या है, एम कर रहे हैं कि भाई इंक्रीज करेंगे म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन को टियर 2, टियर 3 एंड रूरल एरियाज में। अलाइनमेंट की बात करें तो यूनियन बजट 2025-26 के साथ में अलाइन कर रहे हैं, लेवरेज करेंगे पोस्टल नेटवर्क फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया और एडीबी साइन कर रहे हैं
$2.2 बिलियन का लोन पैकेज। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडीबी ने एग्रीमेंट साइन किए हैं वर्थ ओवर $2.2 बिलियन ताकि सपोर्ट करे 5 मेजर प्रोजेक्ट्स को। स्किलिंग में प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है जिसमें मॉडर्नाइज करेंगे 650 आईटीआई को अक्रॉस 12 स्टेट। बेनिफिट देंगे 1.3 मिलियन यूथ को। सोलार पावर की बात कर लेते हैं। $650 मिलियन का यहाँ पर एक्सप्लोरेट किया जाएगा रूफटॉप सोलर अडॉप्शन अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। टारगेट करेंगे 10 मिलियन हाउस होल्ड को बाय 2027। हेल्थ की बात कर ले तो असम यहाँ पर स्टेट टर्शरी हेल्थ केयर जिसमें कि $398.8 मिलियन का ये दिया गया है। ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट है ताकि अपग्रेड करें मेडिकल कॉलेजेस गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में। अर्बन ट्रांसपोर्ट $240 मिलियन है। एक्सपेंशन करेंगे चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क का। इको टूरिज्म में $77 मिलियन है। मेघालय इको टूरिज्म और सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स सपोर्ट करें नेचर बेस्ड टूरिज्म एंड क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। एडीबी लोन चेन्नई मेट्रो एक्सपेंशन के लिए तो $240 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है एज द सेकंड ट्रांच ऑफ द चेन्नई मेट्रो रेल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट। पार्ट है ये ब्रॉडर $780 मिलियन के मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी का। प्रोजेक्ट की बात कर ले तो कंस्ट्रक्शन में कवर करेंगे 3rd, 4 एंड 5, ऐड करेंगे 20 किलोमीटर एलिवेटेड अंडरग्राउंड कॉरिडोर्स का, 18 न्यू स्टेशंस का, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनिवर्सल एक्सेस रहेगी। एक्सपेक्टेड है कि कंप्लीशन हो जाएगा मिड 2028 तक। वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग हो रही है क्लीन एयर इन हरियाणा एंड यूपी। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक अप्रूव कर रहे हैं फाइनेंसिंग फॉर 2 स्टेट लेड क्लीन एयर प्रोग्राम। एम करेंगे कि भाई पोल्यूशन जो है वो सिटी बाउंड्रीज के यहाँ पर बियॉन्ड रिड्यूस किया जाए। बेनिफिट दिया जाए 270 मिलियन लोगों को। रीजनल एयर क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम का पार्ट है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। स्टेट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोग्राम फोकस कर रहे हैं क्लीन कुकिंग, 3.9 मिलियन हाउस होल्ड डिप्लॉय करेंगे 15,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, 500 इलेक्ट्रिक बसेस, रिप्लेस करेंगे हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को। एग्जैक्टली करना क्या चाहिए? जितनी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं आपकी दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो बुलंदशहर से लेकर अगर आप नोएडा तक जाते हैं तो इतनी गंदी गंदी धुएं वाली आपको फैक्ट्रीज दिखाई देंगी जिनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं लगता है। केमिकल फैक्ट्रीज हैं, इतनी बदबू रहती है, कितने विलेजेस को डिस्प्लेस कर दिया गया, कितने लोग यहाँ से हट गए, कितने लोगों को कैंसर हो रहा है। उनके ऊपर कोई काम नहीं करता, उनके ऊपर कोई रेगुलेशंस नहीं है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि बातें बहुत बड़ी हैं, काम बहुत कम होता है ऐसी चीजों पर। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट टारगेट कर रहे हैं सिटीज लाइक गुरुग्राम, फरीदाबाद। क्लीन ट्रांसपोर्ट, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट मोबिलाइज करेंगे $127 मिलियन इन प्राइवेट कैपिटल। आईआईटी बॉम्बे लॉन्च कर रहा है फर्स्ट इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टैक वीसी फंड। वाई पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड 250 करोड़ रुपीस का मैनेज किया जाता है बाय साइने सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंडिया का फर्स्ट एकेडमिया लिंक्ड डीप टैक वीसी फंड है। ठीक है, डीप टैक फंड आ गया है हमारे पास में, बहुत बड़ी बात है। तो सेबी रजिस्टर्ड कैटेगरी 2 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू ये हमें मिला है। फोकस क्या है? प्री सीड एंड सीड इन्वेस्टमेंट 25 से 30 डीप टेक स्टार्टअप्स में किया जाएगा। मैक्सिमम 15 करोड़ रुपीस का टिकट साइज रहेगा। प्रोडक्ट्स यहाँ पर फंडामेंटल रिसर्च, स्पेसिफिकली एआई और हाई इंपैक्ट सेक्टर्स में रहेंगे। एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने आप को रीब्रांडिंग की है, इंट्रोड्यूस किया है प्रॉमिस हर वादा मुमकिन, प्रॉमिसेस मेड पॉसिबल। एक न्यू लोगो फीचर किया जा रहा है जिसमें 2 आर्क्स रहेंगे ऑरेंज एंड वायलेट कलर के, सिंबलाइज करेंगे प्रोटेक्शन, गाइडेंस, ऑप्टिमिज्म एंड ट्रस्ट। अनवील किया इनके एमडी और सीईओ जूड गोम्स एंड ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर जी ने। एक ज्वाइंट वेंचर है बेल्जियम बेस्ड एगिस एंड फेडरल बैंक का। बैंक ऑफ बड़ौदा को नेम किया गया है बेस्ट बैंक इन इंडिया। इनको बेस्ट बैंक इन इंडिया एट बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 एशिया पैसिफिक में ये अवार्ड मिला है। रिकॉग्नाइज किया गया है इनका डिजिटल स्ट्रेटेजी ब्लेंडिंग डिजिटल सर्विसेज विद फिजिकल ब्रांचेस। सर्विस इनोवेशंस की बात करें तो वीडियो कॉल सपोर्ट दिया जा रहा है लोन्स, क्विक इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, नॉमिनी अपडेट्स के लिए। एसएमई सपोर्ट इंट्रोडक्शन किया जा रहा है स्मार्ट ओडी का फॉर फास्ट वर्किंग कैपिटल लोन्स यूजिंग जीएसटी एंड अकाउंट डेटा। एमडी और सीईओ के डॉक्टर देबा दत्ता चंद है। एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर यहाँ पर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म सेटअप करने की बात की है। इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन 2 इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है ये। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन 8 कंपनी होगी नॉन प्रॉफिट कंपनीज एक्ट के अंडर।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एग्जाम्पशन दिया है एसबीआई और बीओबी को कि वो मोर देन 30% स्टेक होल्ड कर सकते हैं। अक्टूबर 2026 तक ये यहाँ पर रहेगा। ऑपरेशनल डिटेल्स, डिटेक्ट और प्रिवेंट करेंगे फ्रॉडलेंट डिजिटल ट्रांजैक्शंस पब्लिक सेक्टर बैंक में। ऑथोराइज्ड कैपिटल 500 करोड़, पेड अप कैपिटल 200 करोड़। 12 स्टेट रन बैंक जो हैं वो सभी यहाँ पर इक्विटी स्टेक्स रखेंगे। गवर्नमेंट डाइवर्स्ट कर रही है स्टेक इंडियन ओवरसीज बैंक में, अपनी जो शेयर होल्डिंग है उसे कम कर रही है 3% तक। तो फ्लोर प्राइस जो सेट किया गया है हर शेयर का 34 रुपीज से कम नहीं हो सकता। बेसिकली 7.6% का डिस्काउंट दिया गया है टू क्लोजिंग प्राइस। करेंट होल्डिंग की बात करें तो गवर्नमेंट 94.61% होल्ड कर रही है। अगर बात करें यहाँ पर मिनिमम पेड अप शेयर इक्विटी शेयर होल्डिंग की, तो यहाँ पर अलाइन किया गया है मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट 25%। सेबी ने ग्रांट किया है फोरबियरेंस यहाँ पर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटिटीज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए अंटिल अगस्त 2026। अदर बैंक्स, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक्सीड करते हैं गवर्नमेंट होल्डिंग थ्रेशोल्ड को। इंडस इंड बैंक और जियो बीपी ने मिलकर लॉन्च किया है को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जियो बीपी मोबिलिटी क्रेडिट कार्ड इंडस इंड बैंक को, ठीक है, पावर्ड बाय रूपे, अनेबल करेगा यूपीआई बेस्ड क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स। इंडस इंड का पहला फ्यूल फोकस्ड कार्ड है और जियो बीपी का पहला को ब्रांडेड कार्ड है। रिवॉर्ड्स यहाँ पर 60 लीटर्स ऑफ फ्यूल जो है वो आपको फ्री मिल जाएगा अप टू फाइनली। एनसीडीएक्स को रिसीव कर रहे हैं सेबी का यहाँ पर नोट फॉर म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज हियर, एनसीडीएक्स को रिसीव किया गया है, बेसिकली उन्होंने रिसीव किया है म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन प्लेटफॉर्म का यहाँ पर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। नेशनल कमोडिटी क्लियरिंग एक होली ओन सब्सिडरी है जो कि इसको हैंडल करेगी। प्लेटफॉर्म एक प्रीकर्सर है एनसीडीएक्स के प्लान लॉन्च ऑफ इक्विटी एंड इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट का। डॉक्टर अरुण रस्ते यहाँ पर एमडी एंड सीईओ है। ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने बैड लोन्स को सेल कर रहा है वर्थ 1700 करोड़ टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। पूल जो बना है इन लोन्स का उसमें टेक्निकली रिटर्न ऑफ अकाउंट्स है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट प्रोविजनिंग करने से 94% प्रोविजनिंग जो है स्कूल की वो ऑलरेडी की जा चुकी है एडिशनल फाइनेंशियल इम्पैक्ट को लिमिट करने के लिए। क्लीन अप करेंगे अपनी बैलेंस शीट को। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो अभी भी नेगेटिव है, डिक्लाइन किया है 0.32% से, नेगेटिव जोन में है सेकंड कॉन्सेक्यूटिव मंथ के लिए। नवंबर का रेट आया है, लोअर प्राइसेस आए हैं फूड आर्टिकल, मिनरल ऑयल, क्रूड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बेसिक मेटल और इलेक्ट्रिसिटी में। सीपीआई की बात करें तो आरबीआई ने बोला है कि 3.1% रहेगी फॉर 25-26 एज स्टडी मानसून है और खारिफ सोइंग है। नीति आयोग एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने मिलकर सर्कुलर इकोनॉमी एक्सीलरेटर को लॉन्च किया है जो कि यहाँ पर एक स्टार्टअप एक्सीलरेशन प्रोग्राम है अंडर HUL's प्रोजेक्ट सर्कुलर भारत। आइडेंटिफाई और सपोर्ट करेंगे 50 हाई पोटेंशियल स्टार्टअप को ओवर 3 इयर्स। प्लास्टिक सर्कुलरेटरी, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिफिल करेंगे, नेक्स्ट जेन पैकेजिंग, टेक्सटाइल्स एंड ई वेस्ट। डीबीएस को नेम किया गया है ग्लोबल बैंक ऑफ द ईयर बाय द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप, थर्ड विन है इनकी। ऑल्सो यहाँ पर एशिया बैंक ऑफ द ईयर एंड सिंगापुर बैंक ऑफ द ईयर मिला है इनको। क्रॉस किया इन्होंने 100 बिलियन मार्केट कैप 2024 में, पहला सिंगापुर लिस्टेड कंपनी है जो कि ऐसा कर पाया है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हैं एआई का फ्रॉड डिटेक्शन में, स्कैम प्रिवेंशन और स्टाफ ट्रेनिंग में। सीईओ है इसके तांसु शान। गति शक्ति विश्वविद्यालय एंड अमेज़न ने मिलकर एमओयू साइन किया है ताकि स्ट्रेंथन करें एजुकेशन, रिसर्च, करिकुलम डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में। एस्टैब्लिशमेंट करेंगे एक अमेज़न चेयर प्रोफेसरशिप का जीएसबी फोकस्ड ऑन डेटा ड्रिवन रिसर्च इन वेयर हाउसिंग। तो इंस्टीट्यूशन की प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। 2022 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर, इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है, ये अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए डेडिकेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई और अमेज़न ने पार्टनरशिप की है आर्टिसंस के लिए। तो पीएम विश्वकर्मा आर्टिसंस यहाँ पर अक्रॉस ऑनलाइन मार्केट एंड एक्सपेंड करेंगे अपने कस्टमर बेस को। ऑनबोर्ड किया जाएगा एलिजिबल आर्टिसंस को इसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, फैसिलिटेट करेंगे रिक्वायर्ड अप्रूवल्स एंड रजिस्ट्रेशन। विजन है कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जो है उसको सपोर्ट करें, एम्पावर करें ग्रास रूट आर्टिसंस को।
केरला के ग्रामीण बैंक ने पार्टनरशिप की है फाइनो के साथ में। फाइनो एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हब है जो कि स्ट्रीमलाइन करेंगे केजीबी कस्टमर कम्युनिकेशन वर्कफ्लो को, अनेबल करेंगे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कम्युनिकेशन का टू एंश्योर टाइमली डिलीवरी एंड विजिबिलिटी। कंप्लायंस की बात कर लेते हैं। अलाइन कर रहे हैं, आरबीआई का फोकस है इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, ग्रीवांस रिड्रेसल, मैंडेटरी मल्टीलिंगुअल एक्सेसिबिलिटी का। महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है महा क्राइम ओएस एआई। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्या नडेला ने कोलैबोरेट करा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, मार्वल, माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी और साइबर आई के साथ में एक एआई एज्योर पावर्ड पॉलिसिंग प्लेटफॉर्म रहेगा। करेंटली 23 नागपुर स्टेशन में है। इन्वेस्टिगेशन को रिड्यूस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन टर्न अराउंड बाय 80% विद नियर 100% डिजिटल केस रजिस्ट्रेशन। एक्सपेंड करेंगे सभी 1100 पुलिस स्टेशन जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है। इंस्टेंट केस क्रिएशन, मल्टीलिंगुअल एक्सट्रैक्शन, एआई ड्रिवन साइबर क्राइम वर्कफ्लो। इन्फीबीम एवेन्यू ने रिब्रांड किया है खुद को एवेन्यूज एआई लिमिटेड। रिब्रांडिंग की गई है, गिफ्ट सिटी गुजरात में ये प्रेजेंट है। ट्रांजिशन करेंगे फ्रॉम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से फुल स्टैक एआई लेड डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी कंपनी। ऑपरेशंस अक्रॉस यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएस, ओमान एंड ऑस्ट्रेलिया। विश्वास पटेल एमडी एंड सीईओ है, विशाल मेहता चेयरमैन एंड एमडी है। माइक्रोसॉफ्ट अनाउंस कर रहा है $17.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडिया में। अमाउंट यहाँ पर $17.5 बिलियन है 2026 से 2029 तक। टोटल कमिटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रायर $3 बिलियन की आपकी कंबाइंड कमिटमेंट थी। टोटल इन्वेस्टमेंट $20 बिलियन हो जाएगी 2025 से 2030 के बीच में। माइक्रोसॉफ्ट लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट अपनी रखेगा एशिया में। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एक्सपेंशन करेंगे क्लाउड एआई इंफ्रा का, इंक्लूडिंग इंडिया साउथ सेंट्रल क्लाउड रीजन हैदराबाद। लाइव हो जाएगा ये मिड 2026 से। इंटीग्रेट करेंगे एआई को ई श्रम और नेशनल करियर सर्विस में बेनिफिट दिया जाएगा। 310 मिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स को सपोर्ट करेंगे, 22,000 एम्प्लॉइज को इंडिया में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च कर रहे हैं ग्लोबल सेविंग अकाउंट फॉर एनआरआई। तो ऑफर किया जाएगा थ्रू गिफ्ट सिटी गुजरात। अकाउंट होल्डिंग डॉलर में और यूरोज में की जा सकती है। एनआरआई के लिए है, जीरो फी रहेगी। रेमिटेंस फी यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांसफर पर कुछ नहीं होगी। फंड यहाँ पर बिना आईएनआर के कन्वर्जन के होंगे। तो फॉरेन करेंसी एक अकाउंट होते हैं एफसीएनआर, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। तो एलिमिनेट करेंगे एक्सचेंज रेट रिस्क। 100% रिपार्टिबिलिटी होगी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की। मतलब अगर आप एक एनआरआई हो और आपको अपने देश में पैसा निकालना है तो वो भी आप विड्रॉ कर सकते हैं, प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। गूगल पार्टनरशिप कर रहा है एनएचए के साथ में ताकि फॉर एआई इन हेल्थ केयर। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी कन्वर्ट करेंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स को एफएचआईआर कंप्लाइंट डिजिटल फॉर्मेट्स में। $400,000 का सपोर्ट दिया जाएगा प्रोजेक्ट्स यूजिंग मैडगामा ओपन सोर्स मेडिकल एआई मॉडल। $8 मिलियन का एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एट आईआईएससी बेंगलुरु एंड आईआईटी कानपुर, रोपर एंड मद्रास। ठीक है, 3 आईआईटीज इंक्लूडेड है। टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा तो डेवलप करेंगे एआई आपका डर्मेटोलॉजी के लिए, पेशेंट ट्राई एजिंग के लिए विद अजना लेंस एंड एम्स। इंटीग्रेट करेंगे इन मॉडल्स को इंडिया के डिजिटल पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। इसी के साथ में आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है। शुरू के न्यूज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। अगर आपके यहाँ पर सेबी का एग्जाम है तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो सब आप खुद कर लेना, क्योंकि अब आपका एग्जाम पास में है तो पढ़ाई करो बैठ के।